अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद वमन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा वमा बतना वमा खफ़िया वमा अलना वमा कमुला वमा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना व हबीबना नबीना व करीमना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्य आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो दुरूद पाक याद हो पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्ता मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्ता मिन अज़मी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिज़ा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिमी। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजराए चिश्त बुखाराओ इराक़ अजमेर कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रज़ा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक और मुक़द्दस इज्तिमा जय्यद उलमाए किराम सादात किराम मशाइख़ इज़ाम दामत फ़यूज़ुहुम की क़ियादत व सियादत में जामिया रज़विया शम्सुल उलूम के मैं इफ्तिताही तौर पर और बिलख़ुसूस मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को, जो मुहर्रिक हैं इस पूरे मुंतज़म के। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सियालवी साहब क़िबला को और तमाम बुज़ुर्ग उलमा जो यहाँ जलवगर हैं सादात व मशाइख़ तमाम को अल्लाह सेहत व सलामती अता फ़रमाए और इस पुर आशोब और पुरफ़ितन दौर के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस व इज़्ज़त और अहले बैत व सहाबा और औलिया की शान व इज़्ज़त के नशर के लिए जो आने वाली हमारी यूथ और कौम है उनके दिलों को ईमान के इस मुक़द्दस पैगाम से मुनव्वर व मुस्तनीर करने के लिए आज का ये इज्तिमा मिलाद मुस्तफ़ा और जश्न गौसे आज़म
रदी अल्लाह ताला का यह एहतमाम किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे अपने पाक दरबार में कबूल फरमाए। बेटा ये लाइट मोबाइल की जरा बंद कर देना, आंख पर लगती है, रिकॉर्डिंग कर ले लेकिन लाइट बंद कर दे। दुर्द पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल। आज की बज़्म जो है वो दो मुक़द्दस उन्वान के साथ है। एक, मेरे और आपके आका हरे हरे मुबारक गुंबद में आराम फरमाने वाले आमिना के लाल सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबीयीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का एक उन्वान मिलाद मुस्तफ़ा के मुक़द्दस उन्वान से और आपकी औलाद अमजाद की एक अजीम हस्ती जो सहाबा व अहले बैत के कमालात के परतू और अपने असर और गुज़िश्ता 900 सवा 900 साल तक आपका हम पल्ला कोई बंदा ज़निया दुनिया में नजर न आया। मेरी मुराद हुजूर गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन हुजूर उस्ताजुना इमामुना अल-बाज़ुल शब शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी क़ुद्दस सिर्रुन नूरानी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के ज़िक्र की ये महफ़िल रखी गई है। मैं मुख्तसर वक्त में इन दो उन्वान पर अहले सुन्नत का मशरब और जो मसलक है जो कुरान और सुन्नत से मुतरश्शे और मुस्तफ़ीज़ है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहला उन्वान हमारे इस जलसे का मिलादुन नबी है। जय्यद उलमा असातिज़ा हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। आप गाहे गाहे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मजालिस में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उन्वान को सुनते रहते हैं और उलमा किराम हमारे दिलों में आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और कदर और अज़मत जो असल ईमान रूह ईमान है इसको ताज़ा करने के लिए कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात और मशहूर अहादीस और उम्मत के तअम्मुल और तशरीहात से हुजूर सैयद आलम की यकताई और आपकी अज़मत व शान को बयान करके हमारे दिलों में हुजूर की ताज़ीम, एहतराम और मोहब्बत को ज़िंदा करने का ये बड़ा फरीज़ा अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत की जानिब से हमारे उलमा को जज़ा अता फरमाए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उन्वान है, इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। एक तो इसकी शरई नौयत, इसकी हैसियत। दूसरा, बाज़ लोग अपने अंधेरा ज़दा जहन के साथ मिलाद शरीफ पर एक गोया के रकीक और खसीस बात जो करते हैं वो बिल्कुल उजड़ी हुई बात, बेकार बात, गलत फतवे, गलत इस्तदलालात, बिदत का फतवा लगाना, इधर उधर की बात करना जिसकी कोई हैसियत भी नहीं है। और आप देखते भी कि इस साल वो जोर कम है, बहुत बाहर चले गए हैं। तो हमने कहा पहली बात दुनिया आपने गलत रखी थी तो इसलिए आप खुद उस पर रुख नहीं पाए। तो लिहाजा मैं उन बातों पर तो गुफ्तगू नहीं करूंगा कि कोई जाहिल शख्स इसे बिदत कहे या नाजायज़ कहे या इसको तान का निशाना लगाए। बाद में बड़ी बड़ी किताबें राह सुन्नत या तबरीरुल खवातिर वगैरह जैसी बातें लिखकर बड़ा हुजूम बनाए, उसकी कोई इल्मी एक हैसियत ही नहीं है। कि मैं नहीं चाहता कि जनाब इस बज़्म के अंदर उस फरसूदा और गैर अखलाकी और यूँ समझे जाहिलाना एतराज़ का कोई जवाब दिया जाए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो निचोड़ बात हम करना चाहते हैं, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था, वो दो जुमले मैंने अर्ज़ किए हैं। हुजूर की अज़मत और शान का बयान जो कुरान और सुन्नत के अंदर है, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत और हुजूर से ताल्लुक़ और ऐसी मोहब्बत जो माँ बाप से ज़्यादा हो, जो औलाद से ज़्यादा हो और हर ताज़ीम के रिश्ते से ज़्यादा हुजूर का एहतराम और मोहब्बत की जाए, ये मतलूब दीन है और ये ज़ुर्रियात दीन में से है। लिहाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुनियादी अकीदे की पूरी मश्क है। ज़ाहिर सी बात है हुजूर सैयद आलम से मोहब्बत और आपकी ताज़ीम ये ज़ुर्रियात दीन में से है, इसके बगैर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन जब तक ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और तारुफ ही नहीं बल्कि अज़मत व शान व करामात हमारे सामने नहीं आएंगी तो दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होगी, तबीयत एहतराम के लिए नहीं जागेगी। हर मकतबा फ़िक्र का शख्स ये बात तो ज़रूर करता है और ठीक करता है कि हुजूर की मोहब्बत और ताज़ीम ये असल दीन है, लेकिन जो ताज़ीम और मोहब्बत की प्रैक्टिस है मिलाद, उसको बिदत कह देता है। तो कितना बचकाना एक सोच है। तो लिहाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हुजूर की अज़मत और करामात के जिक्र का बयान है, जिसको सुनने के बाद एक सादा मुसलमान भी कहता है कि सबसे औला और आला हमारा। मैं दो जुमले सिर्फ इस पर अर्ज करना चाहता हूं कि मिलाद एक वसी मौजू है। तो ये मकसद है शरई तौर पर मिलाद का। आगे बढ़ जाइए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टाइटल नेम है, एक उन्वान है, एक सब्जेक्ट है। आप देखिए सादा सा आदमी, मैं किसी मुल्क में गया तो मुझे वहां पर एक शख्स मिला
और जाहिर सी बात है, हम जब मुल्क से बाहर कहीं जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो पाकिस्तानी मिलते हैं, चाहे वो पंजाब के हो, कराची के, कहीं भी हो। लेकिन वो जब देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी कोई आलिम आए, सुन्नी आलिम आए, तो वो करम फरमाते, मोहब्बत का इज़हार, कोई नाश्ते पर बुलाया कि आप चाय पी लें हमारे साथ, कोई खाना खा लें। तो एक दफ़ा मेरा जाना हुआ एक बड़े मुल्क में, तो मैं जब गया तो मैं जब अपने बेडरूम से बाहर निकला और मुझे कहा कि आप जो है वो चाय पीने के लिए तशरीफ लाएं, मैं आया तो बाहर 2 मौलाना बैठे हुए थे। तो जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि हमने आपको टीवी पर भी देखा, फलां जगह पर भी देखा। मैंने कहा जी ठीक है, अलग से कहा, या आप जब आ रहे थे तो यहाँ पर ये जो आपने बड़ा मदरसा देखा, ये आपने दारुल देखा? मैंने कहा हाँ, मैं जब रात को आया तो मुझे बताया गया कि ये हमारा ही है और मैं इसमें 40 साल से कुरान और सुन्नत पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। उतने में उन्होंने मोबाइल अपना उठाया और जो बैनर था या जो पम्फलेट था, जो इश्तिहार था, वो खोल कर मुझे दिखाया कि आप इस प्रोग्राम के लिए आए हैं जिस पे मिलादुन नबी लिखा हुआ है। मैंने कहा जी जी। कहने लगे दरअसल मैंने 40 साल कुरान की तफसीर और दीन पढ़ाया है, मुझे मिलाद कुरान में कहीं नहीं मिला। ये मेरा एक तजुर्बा है और सुन्नत में कहीं नहीं मिला। तो मैंने कहा आपको पता है मिलादुन नबी किसको कहते हैं? कहलेंगे नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था? सीधी सी बात है। यानी मैं मादरत के साथ एक बात अर्ज करना, क्योंकि लोगों को हमारा जवाब सख्त लगता है, लेकिन वो तौहीन आमेज जहरीले सवालात वो कबूल कर जाते हैं। लेकिन जब अगर हम उसकी वजाहत करें, मुनाजरे के लिए नहीं, मुबाहिसे के लिए, तनकीद के लिए नहीं, एक गंदगी और एक अंधेरे को दूर करने के लिए, तो आप जवाब की सख्ती पर ना जाइए। मुझसे कहने लगे मैंने 40 साल कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाया, लेकिन मुझे मिलाद ना कुरान में मिला ना हदीस में मिला। तो मैंने आगे से एक आसान सा सवाल किया उनसे। मैंने कहा आपको पता है मिलादुन नबी किसको कहते हैं? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहे थे? कलर सईदा में एक शख्स आ जाए और लोगों के दरवाजे खटखटा रहा हो, तो कोई पूछे बाबा जी खैरियत है? कह लगे हाँ खैरियत। का किसी को ढूंढ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? का किसको? का पता नहीं। थोड़ी देर के बाद आपने कहा कि भाई छोड़ो बाबा जी, अपना अपने मसरूफियत के काम में आप चले गए। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे मोहल्ले में नजर आया कलर सईदा में, और दरवाजा ठोक रहा है, गर्मी बड़ी है, तो आपने भी रहम खाया कि यार दोबारा नजर आया। तो फिर क्या बाबा जी खैरियत है? खैरियत। को पानी पीने की कोई जरूरत नहीं, खाना खा ले? नहीं हम नहीं खाते। अच्छा तो आप किसी को ढूंढ रहे हैं? कह लगे हाँ किसी को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए हर एक के घर की घंटी बजा रहा हूँ। तो हमने कहा किसी से मिलना है आपको लगता है? कहा का किससे मिलना है? का पता नहीं। तो उस वक्त आप फौरन अस्पताल फोन करेंगे कि शायद इनकी शुगर हाई हो गई है, तो इनको अस्पताल में फौरन ट्रीटमेंट दी जाए कि ये ढूंढ रहे हैं और जिसको ढूंढ रहे हैं वो पता ही नहीं। तो ये इतनी बड़ी गर्दन रखकर और मुनाजिर आजम और शेखुल कुरान और तौहीद के बानी बनकर सवाल करना कि मिलाद कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा आपको पता मिलाद किसको कहते हैं? लेकिन नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा? तो सादा सी बात, या किसी बच्चे से भी पूछता, अगर कलर कहार में भी बैनर के ऊपर मिलादुन नबी या मिलाद सिर्फ लिखा हुआ है, तो एक बुजुर्ग मिलाद को देख रहे थे, सादा से थे, देहाती किसान आदमी थे, तो उन्होंने देखा कि इश्तिहार पर मिलाद लिखा है, तारीख लिखी हुई है, तो बड़े खुश हुए। तो मौलाना ने कहा खुश क्यों हो रहे हो? कहा हुजूर की जिक्र और शान बयान होगी। तो कहा यहाँ हुजूर का नाम तो नहीं लिखा, सिर्फ मिलाद लिखा। कहा बड़े अजीब इंसान हो, मिलाद कहते हैं हुजूर की शान। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो समझना चाहते हैं उनको मैं समझा रहा हूं, और जो कंफ्यूज पार्टी है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तो बंदा खुद कंफ्यूज है जो ढूंढ रहा है, लेकिन पता नहीं किसको ढूंढ रहा है। कहते जी मिलाद क्या होता है? मैंने कहा देहाती से पूछ लो, हुजूर के जिक्र का नाम मिलाद है। जैसे आप कुरान और सुन्नत से अहकाम और इबादात की बयान करते हैं तो उसका उन्वान दरस फिक़ा देते हैं, ठीक है जी। आप अगर अकायद की बहस छेड़ते हैं तो उसको इल्म कलाम देते हैं। जहां हुजूर की शान और अजमत होती है उसको मिलाद कहते हैं, और जहां औलिया की शान होती है उसको 11वीं शरीफ कहते हैं। तो ये सिलसिले, ये सीधे सीधे उन्वानात है। नहीं ये तो सहाबा ने नहीं रखे थे। तो मैंने कहा आपके दारुल का नाम सहाबा ने रखा था? ये अजीब सी बात है। तो ये कंफ्यूज चीज है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने इसलिए जिक्र की है कि एक बहुत बड़ा तबका इसमें उलझा हुआ है, तो उसको ये बात समझनी चाहिए थी। 2-4 अब थोड़ा से आगे चलते हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेंट्रल पॉइंट ये है, उसका मरकजी ख्याल ये है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी पैगाम यह है कि हुजूर सैयद आलम की वो अजमत और शान जिसमें हुजूर तमाम खल्क खुदा में यकता और तन्हा है, वो कुरान और सुन्नत से पढ़ा जाए। सरकार की अजमत और शान वो कि जिसमें
आम बशर तो बशर, बल्कि अंबिया जो बशर में सबसे आला दर्जे में है, वो भी उसमें हुजूर सैयद आलम से कांधा ना मिला सके, तो सरकार की वो खुसूसियात और यकताई वो बयान करना, ताकि यहां से उठने वाला ये बात करे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। और मैं उन उलमा से कहना चाहता हूं कि जो राह सुन्नत लिखकर समझ रहे हमने बड़ा तीर मारा, 5 मिनट में तुम्हारे 200 सफ़रों को निपटा सकते हैं, जैसा अभी मैंने 40 साल को निपटा दिया। ठीक है, ये सख्त अल्फाज उसके लिए जो सुनना चाहता है, और उनके लिए जिनके दिमाग पर गिरा गुजर रहा है, उनसे माफी के साथ कि हम क्या करें, अहले सुन्नत हैं, चारों तरफ से फितनों में घिरे हुए हैं। तो लिहाजा हम आपके मतलब जब ऐसी बात करें तो उसमें हम आपको नहीं मुखातब कर रहे हैं, किसी खास को मुखातब कर रहे हैं। तो लिहाजा क्योंकि हर किस्म का जहन का बंदा बैठा हुआ है, ना हम यहाँ पर बैठकर 20 मिनट में माँ बाप के फजाइल बयान कर सकते हैं, इसलिए कि जब मिलादुन नबी है तो अहले सुन्नत पर आने वाले हर महासे तीर के आगे हमने सद्दे ज़राए करना है। तो लिहाजा हमारी मजबूरी को भी आप जरा समझिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ मिलाद मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि देखिए इस वक्त सेकुलरिज्म हमारी कॉलेज में घुस गया है, हमारी यूनिवर्सिटीज में घुस गया है। इस वक्त एथिसिज्म, इल्हाद और बेदीनी ये माशरे में सरायत कर रहा है, और इस वक्त अगर इस्लाम पर कायम रखने के लिए अगर कोई चीज ऑक्सीजन देती है ईमान और अकीदे के अंदर, वो या तो मिलाद मुस्तफ़ा है या अहले बैत और सहाबा और औलिया का जिक्र है। आप नहीं करते तो आपसे मुतालबा भी नहीं, लेकिन जो करता है उसको करने दीजिए। ये हमारी यूथ बैठी है, इनको पता ही नहीं है कि इनके नबी का मकाम क्या है, इनको पता ही नहीं है कि अहले बैत और सहाबा का मकाम क्या है, इनको पता ही नहीं है कि औलिया का मकाम क्या है। इसलिए एक गज के गोरे के ऊपर फिदा होकर वो एथिस्ट और लिबरल बन जाता है। तो मिलाद वो है जो किसी के चढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि ईमान के गिर्द एक सत्य सिकंदरी है कि फितनों को अंदर दाखिल होने से रोकता है। मैं आपको कंफ्यूजन बता देता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में तकरीर करने गया, क्योंकि सीरत कॉन्फ्रेंस होती है। मैं मजीद तशरीह नहीं करूंगा, वक्त मुख्तसर है, तो जो मैं बात कर रहा हूं तो आप बड़ी तवज्जो रखिएगा कि बात क्या की जा रही है। कुछ तजुर्बात भी शेयर करते हैं, कुछ अभी अकायद आगे पढ़ते हैं। एक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा जाना हुआ, मैं था और एक जमाती बुड्ढा भी मेरे साथ था, तो दोनों को टाइम मिला, और तकरीर जिनसे करनी थी ना वो कंप्यूटर साइंस के तलबा थे, कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी के तलबा थे। अब आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो पढ़ता है तो नासा की तरफ जाता है, इधर जाता है, गोरे की कारकर्दगी, ये सारी चीजें। 15-15 मिनट का टाइम था कि हुजूर की सीरत, हुजूर का मिलाद बयान करें। मुझसे पहले तफहीमुल कुरान वाली फिक्र पर चलने वाले उस किताब के मुसन्निफ के तरबियत याफ्ता थे, वो आगे आकर तकरीर कर रहे हैं। 15 मिनट उन्होंने तकरीर ये की कि हुजूर सैयद आलम बकरी चराते थे। सरकार ने अपनी इब्तदाई जिंदगियों के अंदर बकरियों को चराया, एक बकरी इधर जाती तो हुजूर पकड़ के लाते, एक बकरी उधर जाती तो पकड़ के लाते, और यही सिलसिला उन्होंने 15 मिनट तक सारी बात घुमाते रहे। जब वो आकर बैठे और बाचों से उनकी जब थूक निकल रहा था, जब उन्होंने साफ कर लिया, मैंने कहा बाबा क्या तकरीर की आपने? कहने लगा क्या तकरीर की, आपने सुनी? मैंने कहा सुनी मैंने। आपने तकरीर की कि हुजूर अलैहिस्सलाम बकरी चराते थे, और तकरीर आपने की है, ये बात ठीक की है, लेकिन की है आपने उन फैकल्टी से जो कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं। तो कहने लगे क्या बुखारी में नहीं है कि हुजूर ने बकरियां चराई? मैंने कहा कुरान में नहीं है, हुजूर अर्श पर गए। ये बच्चा साल भर नासा की बहसें पढ़ता है और उसकी तरक्की को देखता है। मैंने कहा ये बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा कसूर ये है, मैं नाम क्या हूं तुम्हारा, तुमको मुकद्दमात ही नहीं आते कि पहली बात क्या करनी चाहिए, बाद में क्या करनी चाहिए। इसलिए नमाज के ख्याल में तुम वहां घुस गए, दिगर मसले में घुस गए। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम बात किसके बारे में कर रहे हो। मिलाद में आओ तो तुम्हें मकाम समझ में आ जाए तो जिक्र की तमीज भी आ जाएगी। मिलाद रस्म नहीं, एक तरबियत है, एक अकीदे की तरबियत है। मैंने कहा आप मुझसे ये कह रहे हैं कि क्या रसूलुल्लाह ने बकरियां चराई, बुखारी में नहीं है? तो मैंने कहा कुरान में नहीं है कि हुजूर अर्श पर गए। मैंने कहा इन बच्चों को पहले मकाम बता, फिर उस अमर और सीरत के तकाजों को बता। वहां तो तू डायरेक्ट ही सारी स्पिरिचुअल निस्बतें गोरे की तरफ करता है, इसलिए उसका एतबार जो हकीकी ताज़ीम के मुस्तहिक नबी की तरफ नहीं जाता। क्या खूबसूरत बात हकीमुल उम्मत कह गए थे कि नूर हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम ना था
शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम ना था बकरियां जिसने चराई हलीमा तेरी, अर्श पे वही गया था, मुझे मालूम ना था। मैंने कहा इस वक्त तुझे हुजूर की शान में किताब लिखनी चाहिए थी या चिरागों के खिलाफ लिखनी चाहिए थी? बुढ़ा हो गया है, 40 साल शेखुल हदीस रहा है, तेरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। हिफाजत अल-यौमिया में थानवी साहब से किसी ने कहा कि आज हमारा जलसा है, कुछ बिदती यानी हमारी तरफ इशारा किया कि कुछ बिदती है, वो कहते हैं कि हम लोग फजाइल बयान नहीं करते हैं। तो आज तो आपने मौलाना थानवी साहब, आज तो आपने फजाइल पर तकरीर करनी है। उन्होंने कहा यार फजाइल तो मुझे याद नहीं, तो आप किसी और से तकरीर करा, तो तू किस चीज का की मुरम्मत है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि ईमान की रूह और जान हुजूर की मोहब्बत है और तुम्हारे को काम ही नहीं है, इसलिए कि सिवाय तनकीद का तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। महफिलें भी रखी तो तनकीद की, चिल्ले पर भी ले गए तो तारीख जमील को मशहूर करते रहे। काश तुम मिलाद करके मकाम मुस्तफा को बयान करते तो तुम्हें पता चलता कि असल इज्जत का मुस्तहिक कौन है। इसलिए कुरान की तौहीन और हुजूर की तौहीन एक बंदा कर जाए तो सारी तुम्हारा टप्पर उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए, लेकिन जो हुजूर के बारे में कह गया तो एक बंदा कोई खड़ा ना हुआ, क्या ऐसे जुमले हुजूर के लिए कोई कह सकता है? तो ये थॉट का मसला है, ये थॉट और फिक्र का मसला है कि जब फिक्र को अजनबियत दे दी जाए तो सामने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतिल आलमीन वाली आयत भी आए तो गंगोई साहब कहेंगे हुजूर का खासा नहीं, इसमें सब शामिल है। थॉट ये बन गया था ना, फतावा थॉट ये बन गया था। और आप देखिए यही बात अगर इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी के पास आ जाए कि क्या हमारे इलाके के अंदर सवाल हो रहा है, हमारे इलाके के अंदर कुछ लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को दाफिल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरद वल अलम को शिर्क कहते हैं, और सवाल करने वाला थानवी साहब का पीर भाई सैयद करामत अली शाह साहब देहरी, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के अजिल्ला खलीफा, फतवा वो सहारनपुर नहीं भेज रहे, बरेलवी भेज रहे हैं। उन्होंने बताया दारुल दोनों तरफ है लेकिन इश्क का मिजाज यहां पर है। अब आप सुनिए सवाल क्या था कि हमारे इलाके में दुरूद ताज पढ़ा जाता है और दुरूद ताज में नबी पाक की ये शान बयान हुई है कि दाफिउल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरद, कि हुजूर सैयद आलम अल्लाह की दी हुई इख्तियार और ताकत से बलाओं को दूर करते हैं, मुश्किलात को दूर करते हैं, मरीजों को शिफा देते हैं। और कुछ लोग हमारे यहाँ उसको शिर्क कहते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सवाल किसने बोला पूछा था? जो मुखालिफ की बैरिक का बंदा था, लेकिन सवाल अज़मत मुस्तफ़ा का था। इमाम अहमद रजा ने यह नहीं कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतिल आलमीन, ये हुजूर का खासा नहीं है, बल्कि यहाँ पर हुजूर के दाफिल बला होने पर और बिइज़्निल्लाह शाफिल अमराद होने पर 300 हदीसें उस पर मुरत्तब की। उस मुकद्दस किताब का नाम है अल अम्नुल उला। उसके मुस्तफ़ी और साइल को पढ़कर देखें, वो आला हजरत का मुरीद नहीं था, हाजी इमदादुल्लाह साहब का खलीफा था। तो ये मिजाज होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये रोशनी की तरफ का एक सफर है। मैं बस इधर लौट कर दोबारा मेरे दोस्तों बुजुर्गों मैं वापस आ जाता हूं। तो मिलादुन नबी, नौजवान बच्चे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बैठे हैं, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उन्वान है। क्या है बोलिए? ये उन्वान है जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान का। अब देखें यहां पर मैं छोटा से पहले थोड़ा नख्त बराए तामीर, नख्त बराए नख्त नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर। एक बंदा सही भी जा रहा, आप उसको इंटरप्ट करेंगे, ये बुरी बात है। लेकिन एक बंदा जा रहा है, इधर उधर देख रहा है और पहाड़ से गिर सकता है, उस वक्त इंटरप्ट करना सबसे अच्छा है कि रास्ता देख भाई गिर जाएगा, तो हम वो पॉलिसी पर चल रहे हैं। हम उस पर तनकीद नहीं कर रहे जो सीधे रास्ते पर चल रहा है, ये तो गुनाह का काम है। हम जो तनकीद कर रहे हैं दुश्मनी में नहीं कर रहे, भाई खड्डे में गिर रहा है देख नीचे, तो इसको कहते हैं नख्त बराए तामीर। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बनाए इस्लाह है। तवज्जो है। मैं एक बात जरूर करूंगा उलमा जो अहले इल्म है उनके लिए, फिर आपकी तरफ भी आता हूं। देखिए जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान होता है तो हमारे उलमा कुरान से चुन चुन कर आयत हुजूर के फजाइल खिलाते हैं। मसलन एक बड़ी मशहूर आयत, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ये अक्सर मिलाद के जलसों में पढ़ा जाता है। ए महबूब मुकर्रम आप ये कह दीजिए, मैं सिर्फ आपको इस्तेदलाल का तरीका बता रहा हूं कि इंप्लीमेंट सुन्नी उलमा कैसी करते हैं। कुल ए हबीबा फरमा दिया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू,
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो अपनी उम्मत को जब उन्हें रहमत और कोई रहमत, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति, जब उन्हें अल्लाह को कोई फजल और रहमत मिले तो शुक्राने के तौर पर वो खुशियां मनाएं। अब ये क़ियास नहीं है, दलालतुन नस है। हमारे उलमा ये बात करते हैं कि देखिए सबसे बड़ी रहमत हुजूर है, सबसे बड़ा फजल हुजूर है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमा दिया और हमें उनके कदमों में और उनके गुलामों के कदमों में डाल दिया, जिस दायरे रिसालत और नबूवत में और उम्मत में पैदा होने की अंबिया ने ख्वाहिश की, लेकिन अल्लाह ने मेरे जैसे और आप जैसे बेकारों को पैदा कर दिया, तो सिर्फ उम्मत की मगफिरत के लिए यही काफी है कि वो हुजूर का गुलाम है। तो इतना बड़ा फजल मिलकर अगर मैंने झूम झूम कर कह दिया कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, और मैंने इजहार मोहब्बत के लिए वॉक और जुलूस निकाल दिया, तो इस पर मुनाजरा तय हो गया। कह लगे जी आप मिलाद को साबित करें। सुन्नी आलिम दीन थे, चेहरा नूर की तरह चमक रहा है, देखें। उन्होंने आगे खड़े होकर कहा कि देखें हुजूर सैयद आलम अल्लाह का फजल है कि नहीं? उन्होंने कहा जी फजल है। कहा रहमत है कि नहीं? कि जी रहमत है। तो अल्लाह ये कह रहा है कि जब तुम्हें हमारी तरफ से फजल मिले, रहमत मिले, तो शुक्राना अदा करो, हमने एहसान किया तुम पर। तो वो एहसान, वो शुक्राना क्या है? फलयफ्रहू, तो तुम खुशियां मनाओ। कितना पाकीज़ा इस्तिदलाल है। सवाल अब देखें, क्योंकि अजनबी ना, अब हमारे जो सामने वाला बंदा है ना, उसने माज़अल्लाह अपने जहन में हुजूर की पोजीशन कोई सियासी लीडर की बना ली। मैं मादरत के साथ किसी सियासी तंजीम का नुमाइंदा नहीं हूं, गलत फहमी को दूर करने की बात करूं। जो नवाज शरीफ साहब के साथ है वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करता, जो इमरान खान साहब के साथ है वो पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता। खैर अपना होगा इनका मंशूर। मैंने कहा तुमने हुजूर को यह मना लिया है कि अगर हम मिलाद करें तो बिदअत हो जाता है, तो सरकार को तुमने डिवाइड किया है माज़अल्लाह। जब नबी का कलमा पढ़ रहे हो तो हुजूर की कोई भी तारीफ करे, तुम ना कर सके तो तुम कम से कम उसकी तारीफ ना कर सके तो तनकीद ना करो, इसलिए कि हुजूर तो सबके हैं। ये मैं थॉट बता रहा हूं जहां से ये गलत फहमी उठती है। ये अंबिया के लिए और औलिया के लिए भी आपको दूसरी मैं बात बताऊंगा, जरा तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों। आम रस्मी गुफ्तगू से जड़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब आप देखिए कि उलमा ने हुजूर की शान और मिलाद को बयान करने के लिए, पहले तो सवाल 12 को तो हुजूर पैदा नहीं हुए। मैंने कहा अभी तो रबी सानी खत्म हो गया, ये हो गया, लेकिन मिलादुन नबी हो रहा है, सारा साल मिलादुन नबी होता है। नहीं हुजूर 12 को तो पैदा नहीं हुए, तो आप मिलाद कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा तो रबीउल अव्वल तो गुजर गया, फिर भी मिलाद कर रहे हैं। मैंने बड़े अदब से कहा मौलाना साहब देखें, चले 12 को हुजूर पैदा नहीं हुए बकौल आपके, जबकि सही बात नहीं है ये, लेकिन चलो बफर्ज मुहाल आप कह रहे हैं, तो आप बताइए कि हुजूर की पैदाइश शर्फ की बात है कि नहीं? कह रहे कि बिल्कुल है, क्यों नहीं, हम मुसलमान हैं। मैंने कहा तो हुजूर सैयद आलम कब पैदा हुआ? कह रहे 9। मैंने कहा आप 9 को कर लो, और मुझे बुलाना, मैं स्टेज पे तकरीर भी कर दूंगा, लेकिन आपने करना भी नहीं है, और कभी कहना 12 है, 9, 12, 9। तो मैंने कहा ये तो तुम कुछ और रास्ता दिखा रहे हो, जिसको मेरा इमाम कहता है जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जोया करे, फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। ये तो साजिश है। एक बंदा काम कर रहा है, आज देखिए 12 रबीउल अव्वल नहीं, 12 को हुजूर पैदा नहीं हुए और आप हुजूर का मिलाद कर रहे हैं, 12 को हुजूर तो फौत हुए थे। तो मैंने कहा मैं तो 12 को तो नहीं कर रहा, मैं तो रबी सानी में कर रहा हूं। मैंने कहा चलो आप बताओ हुजूर की पैदाइश 22 से बरकत है कि नहीं? कह लगे हैं। मैंने कहा कब हुजूर पैदा हुए? कहने का 9 को। तो मैंने कहा 9 को आप कर लेना। कह लगे चरागा नहीं करेंगे। मैंने कहा लाइट बुझा के कर लेना। ये इस्तिदलाल है। ये कितनी बचकाना बात, और अहले इल्म की तरफ से झंडा नहीं लगाएंगे। मैंने कहा कपड़ा उतार के डंडा पकड़ के कर लेना, क्योंकि आपने झंडे की बात की थी, डंडे की नहीं की थी। और झंडा जब बनता है जब डंडे के ऊपर कपड़ा रखा जाता है। तो अगर आपको सबकी नफी है तो मैंने कहा फिर दोनों नहीं रखना। तो जुलूस नहीं निकालेंगे तो मैंने कहा ना निकालो, ठीक है ना। चरागा नहीं करेंगे तो मैंने कहा बत्ती बुझा दो। खुशबू नहीं लगाएंगे तो मैंने कहा आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कोई करने की बात है? और माशरे में फेसबुक पर इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों के जहनों को मुंतशिर करने के लिए इस किस्म की बात करना, तवज्जो है मेरे भाई? क्योंकि मिलाद का मौजू है, लिहाजा जो कंफ्यूजन फैलाई जाती है बच्चों उसको समझो जरा। इसका रियलिटी से, संजीदगी से, मैच्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं। इसको बुग़्ज़ ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और सुनिए, जब प्यार हो जाता है ना तो ऐब भी हुस्न बन जाता है, और जब प्यार ना होना तो हुस्न भी ऐब बन जाता है। बिरबल को कहा अकबर ने कि जाओ दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे को ले आओ।
बिरबल एक हफ्ते बाद आया तो उसने एक नाक बहते हुए बच्चे को ले आया जिसके पाँव में भी कीचड़ था। अकबर ने कहा ये क्या उठा लाया? कहा ये दुनिया का सबसे हुस्न बच्चा है। कहलेगा क्यों? कहा मेरा बेटा। तो देखो अपना था तो अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये सिर्फ दाढ़ी शरीफ रखकर और चंदा पकड़कर काम करते हो, कभी अपना समझ लो तो चिरागे भी अच्छे लगेंगे, झंडा भी अच्छा लगेगा। जब आपके लीडर की आमद पर चिरागा और झंडा हो सकता है तो किसी न किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कोई लगाना जरूरी है। मैंने कहा नहीं भाई, आप कलर सईदा आ जाए, पूरी दुनिया में चले जाएं, 4 घर पे चिरागा हुआ है, 50 पर नहीं हुआ। तो जिसने नहीं किया कोई जरूरी नहीं था, मसरूफ होगा, बस नहीं किया। लेकिन जिसने हुजूर की मोहब्बत में किया तो अजर तो पाएगा। कहते हम पर तनकीद करते हो। मैंने कहा ना करने वाले पर तनकीद नहीं, आप कुछ चीज अपने हवाले लेते हो, जो कर रहा होता उस पर आप बात करते हो, जो नहीं कर रहा। कलर सईदा के अंदर लाखों मुसलमान रहते, जुलूस में 10,000 5,000 आते हैं, जो नहीं आते किसी ने उनको नहीं कहा कि वो बेअदब है। तो ये सारी थॉट का मसला है, जरा दिल से कबूल करने की कोशिश करें तो सारी चीजें खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएंगी। तवज्जो है। जैसे एक बहस में कह रहे हैं कि अंगूठा चूमना कैसा है। मैंने कहा देखो अभी हजरत साहब सरकार की नाशील पढ़ रहे थे, दिगर पढ़ रहे थे, सरकार करीम का नाम आ रहा था तो 5-10 आदमियों ने चूमा, अक्सर मजमे में नहीं चूमा, तो कोई जरूरी मुतालबा नहीं था। लेकिन जिसने नहीं चूमा वो बेअदब नहीं है, लेकिन जिसने चूमा उसने सवाब पा लिया। समझ गया मसला? मुतालबा नहीं। कहते नहीं जो नहीं चूमता आप उसको बेअदब कहते हैं। मैंने कहा नहीं, ना चूमने की वजह से नहीं कह रहे सरफराज गखड़वी साहब, जो चूम रहा है उसको जो तू हराम कह रहा है ना, इसलिए हम चढ़ाई करते हैं। कहां उम्मत को ले जा रहे हैं यार। अब फिर एक मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, फिर मौजू की तरफ आता हूं मजीद। ये सिर्फ थोड़े उलझे हुए बातों को सुलझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि मिंबरों पर नाचना और है, लेकिन किसके लिए नाच रहा है जरा गौर करना। ये हुजूर की इज्जत की बात है। ये ताने बूंद रहा है नहीं, हम तो तबलीगी जमात है, हम किसी के खिलाफ। मैंने कहा इसलिए जाने वाला पहले मिलाद करता था, आने वाला हराम कह रहा है उसको। तो मैंने कहा पीठ पीछे काम करते हो, किसके क्या कर लिया आपने ये करके? कौन सी कुरान और सुन्नत की तबलीग कर ली आपने? कहते जी अंगूठा चूमना कैसे है। मैंने कहा किसके नाम पर? कहते बता दो सबके नाम पर। मैंने कहा आपके नाम पर तो मकरूह है, और अगर हुजूर के नाम पर तो सबसे मुअज्जम और इज्जत की बात। अब आइए लौटकर मेरे दोस्तों, बिल्कुल हम मौजू के करीब आ रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा कि सरकार की अजमत और शान को बयान करने के लिए अगर कोई कहे कि कुरान से हुजूर का मिलाद साबित करो, तवज्जो है आपकी, लॉजिकल जरा समझे, कुरान से हुजूर का मिला। हमने कहा देखिए मिलाद मुतलकन मोहब्बत रसूल, ताज़ीम रसूल, शान रसूल था, और हुजूर का जिक्र करना ये शुक्राना है। एक बात कुरान ने कह दिया कि जब आप कोई फजल आए और रहमत मिले तो उसके जवाब में क्या करो? खुशियां मनाओ। तो हमने लिहाजा जो है वो जिक्र की महफिल से जाई। बात बिल्कुल इस्तेदलाल बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आयत आम है और आम का फर्ज जहां पाया जाएगा वो मुतलक वहां पर जारी हो जाएगा। ये तो कहने नहीं, ये तो उस जमाने में तो नहीं था। तो मैंने कहा तो आकिमुस्सलात तो तू जमाने में तू भी तो नहीं था, तो आज नमाज क्यों पढ़ता है? ये क्या बातें कर रहे हैं? ये उसूल तुम पढ़ा रहे हो, तौज़ीह तलवी पढ़ा रहे हो, हुस्सामी पढ़ा रहे हो, ये सारी किताबें पढ़ा रहे हो। अगर कुरान की आयत उसी वक्त के दौर तक थी तो फिर ये खास आम मुश्तरक मुअव्वल नस की बहस ये क्यों है? तो भाई वो आम हुक्म है कि जब भी फजल मिलेगा तो आप खुशी मनाओ। तो सबसे बड़ा फजल जो हुजूर है, तो अगर खुशी मनाने के लिए किसी को खाना खिला दिया, लड्डू खिला दिया, ताज़ीम की बात कर दी, तो उसमें हराम कैसे? लेकिन आप आइए, हाल में सऊदी अरब से फतावा शाया हुआ है शौन उलमा का। उसमें मसला पूछा गया कि बच्चे की खतना कर दी जाती है तो उसकी खुशी मना सकते हैं। अब हुजूर की अजमत का तो बिला तशबीह अर्ज कर रहा हूं, जिक्र हर जगह पर कुरान में मौजूद है, लेकिन ये मसला कहां मौजूद है? लेकिन आप देखिए क्या, क्योंकि अब ये बात, क्योंकि इधर हुजूर का जिक्र नहीं था। अगर ये कह दिया जाता कि बाज बरेलवी और सुन्नी जो मिलाद करते हैं वो कहते हैं खतना जब बच्चे की जाए तो उधर फिर आप जो है वो खुशी मनाओ और ये अजर की बात है, तो हमारी वजह से शायद ये नहीं लिखते। लेकिन हमको हटाकर किसी ने ऐसी पूछ लिया कि घर में औलाद पैदा हुई है और उस खतना की उसने बच्चे की, अपने बेटे की बचपन में पैदाइश जब उसकी हुई है और खाना किया है, तो मौलवी साहब ये बताइए कि ये क्या है? उसने कहा यजूज, जायज है, जायज है। उसने कहा इसकी कोई दलील है? कह लगा हाँ दलील है ना, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जुल्म देखें,
बिल्कुल इस्तेदलाल ठीक है। मैंने कहा जब उस फजल के आम में, तो फिर आगे लिखता इसलिए कि मखतून करना बच्चे को एक मशरू तरीका है और औलाद एक नेमत है, उसके शुक्राने में खुशी मनाई जाए तो आयत साबित होती है। मैंने कहा जिसके सदके औलाद क्या ईमान मिला है वो मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, तो अगर उनकी खुशी मना ली तो बिदअत नाजायज कैसे होगा? तो मौलाना साहब आप दीवार के उधर से देख रहे थे ना, करीब आकर देखें ना, हुजूर हमारे बड़ी शान है, ठीक है ना? टेंशन नो नहीं, टेंशन दो तकरीबन, ये अंदाज होता है। उस तरफ बात को फेरो जो बात इस्लाह के लिए। आखिरी बात मैं यहां पर अर्ज करूंगा, देखिए सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन की तनकीस करना हराम है। सहाबा की तौहीन, बोलिए, अहले सुन्नत का ये मशरब है, किसी एक सहाबी की तौहीन करेगा वो खारिज अहले सुन्नत है। देखो एक है तफजीली और एक है तबर्राई, समझ में आई बात? तफजीली को किसी जहद के साथ नरमी से देखा जा सकता है, लेकिन तफजीलियत के साथ साथ छुप के सहाबा के लिए ताने करना, बकवासे करना, अब वो तफजीली नहीं रहता, राबजी बन जाता है। ये सुन लीजिए आप, लिहाजा इससे दूर भागना चाहिए और गौर करना चाहिए। आज अगर कोई जात कितनी भी आला नसब हो, उनके पाँव का की धूल हमारी आंखों का सुरमा है, लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा की तरह कोई नहीं हो सकता। उनमें हिफ्ज़ मरातिब हैं, लेकिन मैं मजमूई तौर पर सहाबा की बात कर रहा हूँ। यही गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका आजूर्स रखा गया, उन्होंने फरमाया, और यही बात मुतवातिर हमारी किताबों के अंदर मौजूद है, और यही बात मुस्लिम इमाम अहमद में हज़रत सईद बिन ज़ैद से मौजूद है। फरमाया जिसने रसूलुल्लाह की सोहबत इख्तियार की है और एक शख्स नूह अलैहिस्सलाम की तरह की उम्र पाकर भी नेक अमल कर ले, तो उस सहाबी की एक झलक की फजीलत को नहीं पहुंच सकता जो उसने हुजूर के कदमों में गुजारी है। मुस्लिम इमाम अहमद की सही हदीस है, और ये मुस्नद सईद बिन ज़ैद के अंदर मौजूद है, जो अशरा मुबश्शिरा में से। तवज्जो है आपकी? हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं कि मेरा कोई सहाबी अल्लाह की राह के अंदर, गौर कीजिएगा, अल्लाह की राह में आधी मुट्ठी जौ खर्च करे, आधी मुट्ठी जौ अनाज खर्च करे, और मेरा वो उम्मती जिसने मुझे नहीं देखा, हदीस रिवायत बिलमाना पेश कर रहा हूं तकरीर पर, जो मेरे दौर में नहीं रहा, जिसने हालत ईमान में मुझे, बोलिए, नहीं देखा, वो अगर ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे। हदीस सुनिए ना, सुनिए ना, हमारे नजदीक ये हदीस मखसूस नहीं है, ये आम है। अगर कोई फैजी लिखकर आए और यहां पर गलत इस्तेमाल करे तो ऐसे लिखने वाले काले ईरान में बहुत मौजूद है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमारे अकाबिर ने हमेशा इस बुखारी की हदीस को तमाम सहाबा की जमात पर लिया है, इसलिए फरमाया कि कुल्लुहुम उदूल, और उनका जिक्र अदल के साथ किया जाए, और उनके जिक्र पर जब भी उनका जिक्र किया जाए तारीफ से किया जाए। क्यों? इसलिए कि वो नेकी में बड़े हैं। नेकी में बड़े होने से क्या मुराद? अल्लाह के करीब होने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है, अजर देखा जाता है। हुजूर फरमाते हैं मेरा सहाबी आधी मुट्ठी गंदुम खर्च करे। अब मुझे बताओ, गंदुम महंगा है या सोना महंगा है? अच्छा, एक मसला तय हो गया कि गंदुम महंगा नहीं है, सोना ज्यादा महंगा है। अच्छा, और गंदुम आधी मुट्ठी हो और सोना ओहद के पहाड़ के बराबर हो, कोई मुकाबला है? हुजूर फरमाते मेरा सहाबी अगर आधी मुट्ठी जौ, गंदुम, कोई अनाज खर्च करे खुदा की राह, ठीक है जी, और मेरा गैर सहाबी, जो मेरा सहाबी नहीं है, बाद के लोग हैं, वो ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, मा बलगा मुद्दा अहदिम नसीफहू, कयामत तक के नेक वली कुतुब अब्दाल और असफिया औलिया ओहद के पहाड़ के बराबर सोना फर्ज कीजिए अगर खर्च भी कर दें, माल ज्यादा है लेकिन उनका अजर कम होगा, और मेरे सहाबी का माल कम है और अजर ज्यादा होगा। तो अजर जो बढ़ता है वो जमीयत क्वांटिटी से नहीं बनता है, इंटेंशन और तकवे से बढ़ता है। इसलिए फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। एक बंदा चवन्नी दे रहा है, उसको सवाब जितना मिल रहा है, एक बंदा लाख दे रहा है, उसको नहीं मिला, नीयत की वजह से। और नीयत पाक होती है इखलास से, इखलास ही अजर को बढ़ाता है। हुजूर फरमाते मेरी सोहबत में जो सहाबी एक दफा बैठ गया, वो ऐसा मुखलिस हुआ, और विलायत की जान ही इखलास है। तू कहता है सियासी खलीफा, मैंने कहा मुंह बंद कर यहाँ पर। और हजरत अबू बकर को सियासी खलीफा कह रहा है? सरकार फरमा रहे मेरा आखिरी दर्जे का सहाबी भी विलायत में इतना है कि आधी मुट्ठी जौ दे, उस इखलास और विलायत में उसका अजर सोने के पहाड़ से बन जाए,
दाढ़ी आंख घुसा कर कह रहा है अबू बकर सियासी खलीफा है, तेरे पर क्या तबसरा मैं करूं? क्या बातें कर रहा है, और बाद में फिर उम्मीद रखते हो कि तुम्हारे लिए आसानियां की जाए। बात समझिए, यानी सहाबी आधी मुट्ठी जौ भी खर्च करे तो वो बाद वाले गौस व कुतुब अब्दाल के पहाड़ की तरह सोना के अजर से बढ़ जाता है। माल इसके पास कीमती है, उसके पास इतना कीमती नहीं है, और ज्यादा भी इसके पास है, ज्यादा उसके पास नहीं, लेकिन अजर क्यों बढ़ा? सोहबत रसूल से, वो ज़क्कीहीन के करिश्मे से, इखलास से नियत इतनी हुई कि क्वांटिटी छोटी थी लेकिन क्वालिटी ज्यादा थी। हमारे पास क्वांटिटी थी, क्वालिटी नहीं थी, और क्वालिटी फिक्र की होती है। इसलिए कयामत तक गौस और कुतुब अब्दाल सहाबी की सवारी की नाक की मट्टी को नहीं पहुंच सकते जो सवारी उसने रसूलुल्लाह की इताअत में पीछे चलाई थी। ठीक है जी, ये इजमाई अहले सुन्नत का नजरिया। इधर उधर की कोई चिंदी चोरी इबारत लेकर आए उसके हम जिम्मेदार नहीं है। यह अहले सुन्नत का उसूल हमने पढ़ा है, यह अहले सुन्नत का हमने उसूल पढ़ा। ये मैंने इसलिए पढ़ा कि आगे एक बात ले जाना चाह रहा हूं मिलाद के हवाले से। अब आप देखें, हमारे दूसरा ग्रुप जो है जो मिलाद को मना करता है, सुन्नियों को कहां कहां से मौका, कादियानी से भी करना है, तब्जीली से भी करना है, रिफ से भी करना है, सेकुलर से भी करना है। तवज्जो है, दांत में गोश्त निकालकर मल्टी फॉर्म पे सोना आसान है, और उम्मत की जिम्मेदारी के लिए दिल को जलाना और है। तवज्जो है, मैं चाहता तो किसी और मौजू पर भी बात करता, लेकिन मेरी जाने के बाद मेरी तकरीर को ठहर ठहर के सुनिएगा कि किन किन कंफ्यूजन को हमने दूर किया है आपके सामने। तहदीस नेमत के लिए सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। अब आप देखिए उन लोगों के लिए जो मिलाद को रोकते हैं, जैसे चंद मिसालें मैंने आपके सामने दी है, गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों। एक जगह पर आशिक इलाही मिर्ठी साहब लिखते हैं कि हजरत थानवी के पाँव को धोकर पीना उखरवी निजात का सबब है। ये तज़किरुर रशीद के अंदर मैंने बड़े अदब से इबारत पढ़ी। वो कहते हैं हजरत थानवी के पाँव को धोकर पीना उखरवी निजात का सबब है। मैंने कहा थानवी साहब के पाँव को धोकर पियो तो उखरवी निजात, नबी के नाम को चूम लो और बिदअत। इमाम हुसैन पाक का सबील का पानी हराम, करबला वालों के नाम के शरबत हराम, गौस पाक की 11वीं हराम, लेकिन थानवी साहब के पाँव को धोकर पियो तो जनाब उखरवी निजात की कहते हजरत थानवी के पाँव को धोकर पीना उखरवी निजात की दलील है। तो मैंने कहा तुमने तो दलील बना लिया, उसको माखज़ बना लिया। तवज्जो है, तो मैंने कहा देखो जिससे प्यार किया था ना उसकी फटी हुई एड़ियां भी छीन लगी, और जिससे प्यार ना हुआ, जिसके कदमों को जिब्रील अपनी आंखों से मस करे, नहीं आई तो कदर वहां नहीं आई। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जोया करे, फिर कहे मर्तक के हो उम्मत रसूलुल्लाह की। अब कसूर इन सुन्नी बुजुर्गों का या तेरा है? गौर कर रहे हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब अपने लिए तमाम मसले जायज। कहते हैं खलील साहब अम्बेडवी की जब नानी का इंतकाल हुआ तो थोड़ी सी कोई जो अवारिज बशरिया के एतबार से कुछ जो है वो कपड़े में लग गई गिलाजत, उसको हमने संभाल कर रख दिया। तज़किरतुल खलील एक एक हवाले पर मुझे फांसी दे देना अगर गलत हो तो। आशिक इलाही मिर्ठी कहते हैं कि उनको कपड़े में बंद करके पुतली को रख दिया अलमारी के अंदर, ऐसी लिखा हुआ, मैं बड़े लिहाज से बात कर रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ। कहते बहुत जमाना गुजरा तो दरवाजा खोला तो वो जो थोड़ा सा जो है वो टूल्स लग गया था, वो अब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, मस्जिद में बैठे हैं, ठीक है, गंदगी बदन से निकली तो वो रख दी। कहते थोड़े दिनों के बाद हमारे एक भाई बीमार था, हम दवाई ढूंढ रहे थे, इतने में नानी साहब का जो थोड़ा सा पखाना उसमें लगा हुआ था कपड़े में, कहते वो गिरा और उससे ऐसी खुशबू आई, मरीज को शिफा मिल गई। मैंने कहा राहे सुन्नत बाद में लेना, पहले इसका जवाब दे। शिफा माना तो किस चीज में माना, और ना माना तो कहता है कि हुसैन की सबील में कहां से शिफा है, 11वीं में शिफा कहां से है। मैंने कहा 11वीं क्या है वो तो मैं आगे बताता हूं तुम्हें थोड़ा से, लेकिन मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं कि ये आईना आपके लिए है। और मैं अभी कह रहा था कि बंदे को जिससे मोहब्बत हो जाए उधर ही जाता है। ऐ सुन्नी मुझे तुझ पे प्यार आ गया, तू तो हुजूर के मदीने से आने वाले से मिट्टी भी लेकर चूम रहा होता है, इसलिए कि तुझे जिससे प्यार है तू उसकी निस्बतों का अदब कर रहा होता है, जिसको जिससे है वो फटी हुई एड़ियों को चाट रहा होता है। तो ये थॉट का मसला है, क्या है, इस क्यों
मौलाना साहब ऐसा होता? मैंने कहा मिलाद मनाएंगे तो फिर ये आदतें छूटेंगी और सही मरकज की तरफ आएंगे। जब शान मुस्तफ़ा सुनाते ही नहीं आप, और शान मुस्तफ़ा में जो हदीस आ जाए तो कह देते हैं जनाब ये ज़ईफ है। मसलन इस पर एक नुक्ता जरा समाप्त फरमाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पर पूरी पूरी जमातें बनी हैं और बननी चाहिए, हम इसको मना नहीं करते। मैंने अहले सुन्नत का मसला आपको बता दिया, लेकिन सहाबा का नाम लेकर हुजूर पर हमला करना माज़अल्लाह और अहले बैत का नाम लेकर हुजूर की जात और अजमत पर हमला करना, ये दोनों की इजाजत नहीं है। ये कौन सी मौला अली की मोहब्बत है कि मौला अली अंबिया से अफजल है? तौबा तौबा। लेकिन नाम तो मौला अली की फजीलत का ले रहा है कि मौला अली जो है ना वो नफ्से रसूल है, तो नफ्से रसूल होने में वो इब्राहिम से भी अफजल है, आदम से भी अफजल है। अगला कहा क्या तारीफ है? मैंने कहा कुफ्र है, ये मौला की तारीफ नहीं है, ये तौहीन है, लेकिन नाम मौला अली का लिया जा रहा है। तो देखना है कि शरीयत ने कैटेगरी क्या बनाई है, मियार और दर्जा क्या बनाया। तवज्जो है, सिर्फ नामों में नहीं मचला करो, दर्जा भी देखा करो। एक सहाबी के जिक्र से अगर दूसरे की तौहीन आई तो उस सहाबी का कोई जिक्र तुमने नहीं किया। जिक्र अहले बैत करके किसी सहाबी पर तुमने चढ़ाई की तो मौला अली तुझे देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कोई मशरब नहीं है। दर्जों में फर्क है, इज्जत सबकी करनी है। दर्जों में फर्क है, इज्जत सबकी करनी है, मोहब्बत सबसे करनी है, फजीलतों में फर्क है। तवज्जो है आपकी? कहते जी हमारे स्टेज पर इनका नाम नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लेंगे? जब तेरे बाप का कसीदा पढ़ा जा सकता है तो साहबी का नहीं पढ़ा जाता? ये क्यों अपने अंदर इतनी दूरी आप पैदा कर रहे हैं? ये तो मैं बात कर चुका हूं, लेकिन बाकायदा कुछ दोस्तों ने जमातें बनाई है साहबा के नाम पर, बननी चाहिए, रैलियां निकालते हैं साहबा के नाम पर। मैंने एक से पूछा ये आपने 22 जमादुस्सानी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर की रैली क्यों निकाली? क्यों निकाली रैली? क्या हज़रत अबू बकर ने कहा था, साहबा ने कहा था, ताबईन ने कहा था? कहने लगा चुप रहे, इस मौजूद पर तकरीर नहीं। मैंने कहा रैली मैं भी निकालता हूं, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्योंकि मैं सिद्दीक़ अकबर की रैली बाद में निकालता हूं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मुस्तफा का जुलूस पहले निकालता हूं। तवज्जो है? तो हमें तो समझ में आता है, आपने क्यों निकाली? कहने लगे देखो मौलाना मसला ये, जरा गुस्सा नहीं करो। मैंने गुस्सा नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, तुमने इतने बड़े बड़े तीर हमारे सीनों में घुस रहे हैं मिलाद के नाम पर कि ये बिदती हैं, ये जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम वाला। तो मैं पूछता हूँ ना, ये आपने क्यों साहबा के नाम पर रैली निकाली? कहने के बात देखो यार, तुम नहीं देखते कि वो साहबा के दुश्मन साहबी की कितनी तौहीन करते हैं, माअज़ल्लाह। मैंने कहा हुजूर ने तो फरमाया कि इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा लेकिन रैली की वजह क्या है मौलाना? कहने के यार आजकल कल्चर ये है कि नौजवान यूथ को मोटिवेशन करने के लिए ये वॉक और रैली बहुत जज्बा पैदा करती है। तो हमने दरअसल जो है सहाबा की अजमत को दिल में उठाने के लिए तकरीर की बजाय वॉक और रैली निकाली है मोटिवेशन के लिए। और मैंने कहा जो हुजूर के लिए निकाली थी वहां तो फतवे आ रहे थे। जब हम रो रो कर ये कह रहे थे कि हुजूर की मोहब्बत जो है वो ईमान की असल है, हर वो तरीका इख्तियार किया जाए जिससे आने वाली यूथ को कल्चर के जायज तनाजुर के अंदर उसके अंदर इश्क और मोहब्बत की मोटिवेशन हो जाए, तो वो उस पर तो इतना मोटा मकारा लिख दिया। तो आप अगर समझते हैं कि सिर्फ सहाबी तक पहुंच के आप जन्नत में जाएंगे और कोई समझता है कि सिर्फ अहले बैत तक पहुंच के जाएंगे, मैंने कहा नहीं, ना सहाबी मंजिल है ना अहले बैत मंजिल है, ये दोनों जरिए हैं किसके? दरबार मुस्तफा के। अगर इनमें से किसी की मोहब्बत को लेकर तू वहीं रुक गया, आगे ना बढ़ा, तो इनका ये तुझे पसंद भी नहीं करेंगे। ये तूने किसी मकसद के लिए उनके इस्तेमाल किया। लेकिन सुन्नी वो है कि सहाबी का नाम भी और अहले बैत का भी नाम इसलिए लेता है कि वो परछाई है, वो अक्स है, वो मजहर है, वो रास्ता है। किसका? साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। ये मैं आपके सामने मेरे दोस्तों उसूल लेकर कर रहा हूं। आखिरी उसूल पेश करके मैं एक अकीदे की बात करता हूं, फिर इस मौजू को यहां वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। ये मैंने सिर्फ आपके सामने कवानीन पढ़ रहा हूं कि कहां से गलत इस्तेदलाल और मिसकंसेप्शन फैलाई जाती है और इस्तेदलाल गलत किया जाता है। अब मैंने एक बंदे की किताब देखी, उसने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किताब लिखी। मिलाद का कायल नहीं था, तो हम तो हर एक की किताब पढ़ते हैं, देखना चाहिए अच्छी चीज़ मिल जाए। मैंने देखा तो उसमें उस सहाबी रसूल से मुतल्लिक 3 हदीस नकल की और तीनों के रावी ज़ईफ थे। तीनों के रावी, बड़ा तवज्जो से सुनिएगा।
वो रिवायत देखो, सहाबी की अजमत तो कुरान के शवाहिद से साबित है। अगर रिवायत का रावी अगर ज़ईफ हो जाए तो हमारे लिए वो कोई मतून नहीं है, क्योंकि जहां कुरान की आयतें खड़ी है तो कुरान के शवाहिद से वो मतन और दिरायत खुद उड़ जाती है। ये एक अलग मौजू है। लेकिन मैंने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी हुई किताब एक बंदे की देखी जो मिलाद नहीं करता था, बल्कि उसने मोटी मोटी किताबें मिलाद के खिलाफ लिख रखी थी। लेकिन अजमत सहाबी पर एक किताब लिखी और जो उसने 3 हदीसें नकल की, तीनों हदीसों के अंदर रावी क्या थे? ज़ईफ थे। और फिर वो एक सफ़े पर उसने तीनों हदीसें लिखी और जो रावी ज़ईफ थे ना उसको उसने बताया और लोगों के एतराज़ लिखे और फिर 900 सफ़े जोर लगाकर उसने उस सहाबी की सेहत को साबित किया कि ये रावी सही, ये रावी सही, ये रावी सही। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा देख, सहाबा के लिए अगर कोई रिवायत आ जाए और उसमें अगर कोई रावी में कमजोरी हो तो तू पूरा रिसर्च सेंटर साबित करके उस रावी को उठाता है। और मैंने कहा हुजूर के लिए कोई शान आ जाए तो डायरेक्ट कहता है ये तो ज़ईफ है। ये मैंने दावत फिक्र दी है। तो अब आप देख लीजिए, यकीनन अगर सहाबा की खिदमत की जा रही है हम इसकी तहसीन करेंगे, लेकिन अगर हुजूर के लिए नजरिया दूसरा हो तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि अबू बकर, उमर, उस्मान वाली हो, 4 यार हो या पंचतन पाक हो, इनका फैज खुद कुछ नहीं है बल्कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ये फैजान खातमुन नबीयीन जनाब रसूलुल्लाह का है जिसमें वो चमक रहे हैं और उनके नालैन के सदके हमारे दिलों में ईमान आ रहा है। बात समझ गए? यहां पर मैं इस मौजू को वाइंड अप कर देता हूं और दूसरे पहलू की तरफ चलता हूं, सिर्फ आपको दावत फिक्र देने के लिए कि किस कदर जुल्म और धौंस से काम लिया जाता है। और अहले सुन्नत को इंतहा पसंद कहा जाता है। मैंने कोई लड़ाई नहीं की है, आप मुनसिफ मिजाज दयानतदार लोग हैं। मैंने किताब के दोनों वर्क आपके सामने रखे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब बताइए, हमें कसूरवार दिलाकर बिदत और हराम के फतवे लगाना क्या ये सजावार है? ये दुरुस्त है? क्या ये इंसाफ से पूछा जाता है? मैं अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं देता। मैंने दोनों रुख आपके सामने रखे और आप पर छोड़ दिया है कि आप फैसला करके बताएं कि अहले सुन्नत, अगर आज अहले सुन्नत को अगर गालियां पड़ रही हैं तो हमने कोई चीज इजाद नहीं है, ये इश्क रसूल की वजह से दी जा रही है। तो लिहाजा अगर हुजूर की वजह से हमें तंज किया जा रहा है और हमारे उलमा को एक एक जलसे में 65 उलमा को नश्तर पार्क में बम धमाके से उड़ा दिया गया मिलादुन नबी के अंदर, तो कसूर क्या था हुजूर का मिलाद? और मेरा इमाम कहता है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। बात यहां वाइंड अप करके आगे चलते हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ देर, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास उस मौजू का बयान है कि जिसमें हुजूर की इनफिरादियत साबित की जाए। और हुजूर की इनफिरादियत यकताई में यह है कि कायनात में कोई जात हुजूर से अफजल नहीं। इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा, मुजद्दिद मियत माजिया रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी किताब अल मुतक़दुल मुस्तनद के अंदर, फरमाते हैं फल वाजिबु अला कुल्li उम्मतिन, फल वाजिबु अला कुल्li मुमिनिन अन यअतक़िदहु अन्ना नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल खलाइक़ व सय्यदुल मुरसलीन। ये मिलाद में ये अकीदा सीख कर जाएं कि आप फरमाते हैं हर मुसलमान पर ये अकीदा रखना वाजिब है, हर मुसलमान पर, हर मोमिन पर यह अकीदा रखना वाजिब है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सारी खल्क में सबके सरदार और सबसे अफजल है। फमन इअतक़दा खिलाफ हाज़ा, और जो बंदा इसके खिलाफ अकीदा रखे, सुनिए ये बात, हुजूर का कलमा पढ़ने के साथ इस बात को जहन में रखकर कलमा मोहब्बत का इजहार करना है कि हुजूर का मर्तबा क्या है। हुजूर सैयद आलम अल्लाह की खल्क में सबसे बरगुज़ीदा, सबसे अफजल। तवज्जो है, फरमाया कि फमन इअतक़दा खिलाफ हाज़ा, जो शख्स इस अकीदे के अलावा अकीदा रखे, जैसे जावेद गामदी साहब अकीदे करते हैं कि किसी नबी को अफजल कहना यह बेअदबी है, हुजूर को अफजल नहीं कहना चाहिए। आला हज़रत क्या लिखना, जरा तवज्जो। फरमाया फमन इअतक़दा खिलाफ हाज़ा फहुव आसिन दाल्लुन
फरमाया कि जो शख्स ये अकीदा रखे कि मैं हुजूर को अफजल नहीं मानता वो सख्त गुनाहगार और गुमराह है। यह अकीदा रखना वाजिब है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल है। यह बात कहां सिखाई जाती है? मिलादुन नबी में। अब इसकी दलील मैं कुरान से एक पेश करता हूं, गौर कीजिए। एक दलील पेश की जाती है इसके खिलाफ, सूरतुल अनाम की आयत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने नबी पाक को इरशाद फरमाया कि महबूब, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदह। ए नबी मुकर्रम, हमने जितने नबियों को जो तरीका दिया है उस तरीके की आप पैरवी करें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है कि जितने अंबिया आए हैं उनका जो तरीका था जिससे हमने उनको नवाजा, फबिहुदाहु मुक़्तदह, आप उनकी इख्तिदा करें, उसकी पैरवी करें। कहते जी कुरान खड़ा हुआ है यहां पर, अल्लाह कह रहा है कि उनकी इख्तिदा करें। मैंने कहा मौलवी साहब, उधर जो कुरान की आयत खड़ी है, तिलकुर रसूल फद्दलना बादुहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजात। अल्लाह फरमाता है हमने बाद रसूलों पर फजीलत दी है, किसी से कलाम किया है, व रफ़ा बादहुम दरजात, इसकी हमने बाज रसूलों पर फजीलत दी है, एक को सब पर फजीलत दी क्योंकि उससे हमने कलाम किया था, और एक के तो दर्जे इतने हैं कि बगैर दर्जा बताए हुए हम बता रहे हैं कि हमने फजीलत दी है, क्योंकि इसकी फजीलत की वजह मूसा अलैहिस्सलाम की कलाम है। लेकिन इसके ऊपर जो है वरफा बादहुम दरजात, उसके तो इतने दर्जे हैं वो हम नहीं बयान करते, सिर्फ इजमालन कहते हैं कि ये कलाम वाले से ऊपर एक है जिसके बहुत दर्जे हैं। अब दो आयतें सामने आ गई। एक में कहा गया कि हमने रसूलों में दर्जे रखे हैं, उन रसूलों में एक ऊंचा दर्जा उसको दे दिया जिससे हमने कलाम किया, और एक वो जात है कि जिसका दर्जा कलाम वाले से भी कई गुना बड़ा था। वरफा बादहुम दरजात, वो कई दर्जे ऊपर थे, और बिल-इज्मा वो हुजूर की जान जात है जो हजरत मूसा से भी अफजल है, हजरत इब्राहिम से भी अफजल है। इधर हुजूर की बुजुर्गी तमाम अंबिया पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों साबित की जा रही है, और इधर कहा जा रहा है कि जो हमने अंबिया को रास्ता सिखाया है उसकी आप पैरवी करें। मैंने कहा देखो, ये कुरान, ये आयतें लड़ती नहीं है। इस आयत का जो आप मफहूम पेश कर रहे हैं कि हुजूर उनकी पैरवी करें, तो पैरवी जो करता है, जिसकी करता है वो मुक्तदा होता है, तो अफजल तो वो साबित हो रहे हैं, और मैंने कहा इस आयत से हुजूर साबित हो रहे हैं। तो ये कुरान है, ये आयतें आपस में टकराती नहीं है। जरूर आप किसी अंधेरे में बैठकर इस आयत को समझ रहे हैं, हुजूर के इश्क के नूर में आकर अकाबिर की किताबें उठा लें तो आपको मजमून समझ में आ जाएगा। इमाम राजी ने बड़ी प्यारी बात यहाँ की, फरमाते ये जो अल्लाह ने कहा ना हबीब, हमने हर नबी को सीधा रास्ता दिखाया, आप उनके रास्ते की पैरवी करें। तवज्जो है, आप उनके रास्ते की पैरवी करें। तो मैंने कहा क्या मतलब है कि हुजूर उनका दीन इख्तियार करें, उनका मजहब इख्तियार करें, हुजूर का कोई अपना मजहब नहीं। कहेंगे नहीं ये मुराद नहीं। मैंने कहा तो आप मुतलक तर्जुमा करें, उनकी पैरवी करें। तो मैंने कहा मैं पैरवी वाली बात कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई शरीयत नहीं, हजरत मूसा की शरीयत चलेगी, हजरत इब्राहिम की नहीं, हुजूर की अपनी शरीयत है। तो मैंने कहा आयत तो ये कह रही ना उनकी पैरवी करें, कह लगे ये नहीं। तो मैंने कहा खुस्सा मिनुल बाज हो गया तो बात जन्नी होगी। अब इसमें देखो आपने कैद लगा कि इससे मुराद शरीयत नहीं है। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, जो है उसको समझने की कोशिश करो। इमाम राजी ने पर्दा उठाया। इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने अखलाक अपने नबियों में अलग अलग करके बांटे, मैंने अखलाक अलग अलग करके बांटे। मैंने अय्यूब में सब्र रखा, इब्राहिम में सदाकत रखी, मैंने ईसा और यहिया और जकरिया के अंदर इनाबत और इज्ज रखी, मैंने मूसा में जलाल और दबदबा रखा, मैंने नूह में सलाबत रखी। हबीब मैंने ये कमाल उनमें बांट दिया। फबिहुदा मुक्तदे, जो शान सब में बटी है ना, सबको अपने अंदर ले ले। मैंने कहा यही तो कमाल मुस्तफा है, जो शान नबियों में एक एक करके बटी थी, वो सारे नबियों के कमालात बैक वक्त जिसकी जात में है वो खातमुन नबीयीन जनाब रसूलुल्लाह है। गांधी साहब जिस आयत को आप अफजलियत के खिलाफ ला रहे थे वो तो दलील ही अफजलियत की है। बोलिए सुभान अल्लाह।
फरमाया आप अगर किसी ने अय्यूब का सब्र नहीं देखा, अल्लाह, किसी ने अय्यूब का सब्र नहीं देखा, किसी ने इब्राहिम की सदाकत को अलग से नहीं पढ़ा, किसी ने नूह की सलामत और इस्तिकामत को पढ़ा ना हो, जिसने मूसा का स्ट्रगल, मेहनत और मुशक्कत ना देखी हो, जिसने यहिया और ईसा की इनाबत ना देखी हो, जिसने जिलकिफ्लो और यसा का सब्र ना देखा हो, फरमाया मेरे महबूब को देख लो, जो कमाल सब में फर्दन फर्दन तकसीम थे वो जात मुस्तफा में तन्हा आ गए। जात मुस्तफा को फैलाओ तो अंबिया की जमात बनती है और समेट लो तो नाम मोहम्मद बनता है। इसलिए इमाम ने कहा जान है इश्क़ मुस्तफा, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। ये एक पहलू मैंने आपके सामने इख्तिसारन अर्ज़ किया। यह है मिलाद जिसमें शान मुस्तफा बयान होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं जामे मुस्लिम शरीफ के हदीस का हवाला लेकर आखिरी कुरान की आयत की तरफ आऊंगा क्योंकि वक्त बढ़ रहा है, जरा तवज्जो कीजिए। मुस्लिम शरीफ किताबुल क़िरात में एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ किताबुल क़िरात में एक हदीस है। अंबिया में जो दर्जे हैं ना, नबियों से आला कौन है? रसूल। रसूलों में कौन आला है? उलुल आज़म रसूल। उलुल आज़म में कौन सबसे अफजल है? हजरत इब्राहिम। और हजरत इब्राहिम से ऊपर कौन है? हुजूर। हुजूर के बाद अगर सारे नबियों का बादशाह कोई है तो हजरत इब्राहिम है। नबियों में बड़ा दर्जा रसूलों का, रसूलों में बड़ा दर्जा उलुल आज़म साहिब अजीमत अंबिया का, और उनमें बड़ा दर्जा हजरत इब्राहिम का, उनसे बड़े हुजूर। अब अगर ऊपर से आए तो हुजूर के बाद हजरत इब्राहिम, ये दिमाग में बिठा लें। हुजूर के बाद सैयदुना इब्राहिम खलील, हुजूर के बाद सैयदुना इब्राहिम खलील। अब आइए जामे तिर्मिज़ी शरीफ मुस्लिम शरीफ किताबुल क़िरात में, ठीक है, हजरत उबई बिन काब नमाज पढ़ रहे हैं, वो लयस्वन्ना के बारे में जो बातें कर रहा था। अब यहां पर देखें सारी क़िरात यहां पर सामने आती है। हजरत उबई बिन काब वो कारी जिनका कुरान जिब्रील सुने, जिनका कुरान बोले जिब्रील सुने, वो कुरान पढ़ रहे हैं क्योंकि अरब के 7 से 8 कबीले थे जिनकी जबान फसी थी। तो जामे इब्न माजा और तिर्मिज़ी की हदीस है, रसूल करीम ने फरमाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत के कुछ बूढ़े हैं, अगर मैं उनको कुरैश का लहजा सिखाऊंगा तो वो कब कुरान पढ़ेंगे और मसाइल समझेंगे। जाहिर सी बात है जो कलर सैयदा के में रहते हुए हिंद को या पंजाबी बोलता है उसकी पंजाबी बहावलपुर से अलग है। अभी सिरैकी इतनी मीठी जबान बुजुर्गों का कलाम हर साहब पढ़ रहे थे, उसको सिरैकी सीखने में अगर सीख भी ले तो उसके लिए एक्सेंट में फर्क आएगा, पकड़ा जाएगा कि ये सिरैकी नहीं है। तो अब आप देखें पंजाबी सिरैकी यहाँ की हिंद को ये तकरीबन मिलती जुलती जबानें हैं, लहजों में फर्क हो रहा है। क्या हो रहा है बोलिए? बहुत मुमकिन है कि इसमें दो जबानें मुख्तलिफ हो, अलग ग्रामर हो, क्योंकि जबान को कहती है जिसको ग्रामर होती है। वरना सिर्फ पंजाबी को देखें तो मुल्तान का लहजा हो, बावलपुर का लहजा, और लाहौर का तो फिर बोले गुजरांवाला का तो फिर, और तो पंजाबी एक है, इसलिए बोलते वो बंदा पकड़ लेता, अच्छा तुम गुजरांवाला से आए हो, तुम लाहौर से आए हो, तुम कलर सईदा से आए हो, तुम हजारा से आए हो। हिंदुओं में भी ये लहजे चलते हैं। तो ऐसे अरब के अंदर जो खास कबाइल फसी हैं उनके भी 7 से 8 कबीले थे। हम जिस अंदाज में कुरान पढ़ते हैं ना लहजे में, ये लहजा कुरैश है और हुजूर का लहजा है, बनु हाशिम का लहजा है, कुरैश का लहजा है। इस तरह प्रोनाउंस करने का तरीका कुरैश का था, लेकिन दूसरे जो कबीले थे वो इन्हीं अल्फाज को बोलते थे लेकिन इस तरह तलफ्फुज नहीं कर पाते थे। माना वही निकलता था जो है लेकिन तलफ्फुज प्रोनाउंस उनसे नहीं हो पाता था। तवज्जो है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू, वो दूसरा पढ़ता था फतबय्यनू के बजाय पढ़ता था फयुसब्बितू। माना वही निकल रहा है। क़िराअत फसाद के एतबार से ये एक अलग शुबा है, ये कोई शाज नहीं है। अब मैं समझाना चाह रहा हूं, उबई बिन काब बहुत बड़े कारी थे, उनका कुरान जिब्रील सुनते थे। हुजूर ने फरमाया, अब हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे, बैठ गए, एक बाबा आया। अब जाहिर सी बात है कि बूढ़े लोग हैं, जवान को तो चलो हम किसी स्कूल में डालकर, मदरसे में डालकर, कलर सईदा वाले को बहावलपुर लाहौर ले जाकर पंजाबी मजबूत कर सकते हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी है
उसकी ज़बान पहले पुख्ता हो चुकी है, अब उसका लहजा नहीं बदलता। तो सरकार ने अल्लाह की बारगाह में दरखास्त की, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए आसानी कर दे और जो बूढ़े हैं ना उनको इसी लहजे पर पढ़ने की इजाजत दे दे। इब्न माजा तिर्मिज़ी हदीस में सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ने मेरी दरखास्त को कबूल किया और जो बूढ़े थे उनको इजाजत दे दिया कि तुम्हारा जो कबीला है ना, ये अल्फाज तुम्हारे वहां जिस अंदाज में जिस लहजे में बोले जाते हैं आप बोल दो। ये क़िराअत है, तवज्जो है, मैं करीब ला रहा हूं मौजूद। उबई बिन काब नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के दौरान आपने देखा कि एक बंदा सामने खड़ा है और वो तिलावत कुरान कर रहा है, लेकिन उसका लहजा आप वाला नहीं है। नमाज के बाद भिड़ गए, उसके बाद उन्हें कुरान गलत पढ़ा। और फिर कारी भी हो, कारी तो सिर्फ गुन्ना छूट जाए, इख्फा छूट जाए तो नहीं छोड़ता इमाम। पीछे अगर मौज़िन इमाम हो और आगे मौलाना हो सिर्फ, तो वो इख्फा छोड़ दे, सिर्फ इजहार ना करे। तो कह रहे मौलाना आपको भी ये कैसी नमाज इख्फा? अरे मैंने कहा यार ये किरात का वो उसूल नहीं जो जली हो जाए। कहेगा नहीं, तो आम कारी हमारा उसके इतने सुर होते हैं जनाब कि उसने वरतिल कुरान फिर पूरा दर्ज देता। आप तकरीर अच्छी कर लेते हैं, फिक़ह में अच्छे मुफ्ती हैं, लेकिन आप जरा इख्फा ठीक किया करें और इजहार ठीक किया करें, गुन्ने को तो रहने दीजिए, ठीक है जी। अब आप देखिए, लेकिन जहां उबई बिन काब जैसा कारी हो और सामने एक बंदा बिल्कुल अलग लहजे में पढ़ रहा हो, तो कहां रहा जाएगा? उनको भिड़ गए उनके साथ, उन्होंने कुरान गलत पढ़ा, उन्होंने कहा मैंने कुरान सही पढ़ा, उन्होंने कहा गलत पढ़ा। अब दोनों गए हुजूर के पास, तवज्जो है, हुजूर के पास गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उबई ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसने कुरान गलत पढ़ा। सरकार ने फरमाया पढ़ो आयत, उन्होंने एक आयत पढ़ी, वही आयत उनसे पढ़ाई। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया तुम दोनों ने सही पढ़ा। अब आप देखिएगा फैजान गौसे आजम, क्योंकि मैं तकरीर लंबी नहीं करूंगा, गौसे आजम का जिक्र इसी हदीस में करूंगा, मिलाकर गौर कीजिएगा। उबई बिन काब कहते हैं कि देखे ख्याल का आना गैर इख्तियारी है, ख्याल का आना गैर इख्तियारी। कहते मेरे दिल में एक बुरा ख्याल आया जो कभी जमाने जाहिलियत में भी हुजूर के लिए नहीं आया था, और मैं परेशान था ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया गया था। ख्याल गुजरा मेरे दिल में, कहां गुजरा? और जब तक दिल में गुजर रहा है उसको जुबान पर और इरादे में ना लाए तो कोई गुनाह नहीं है। और ये ख्याल आना भी ईमान की निशानी होती है, वसवसों के साथ, एक लंबी तफसील है इसकी। लेकिन सुनिए, कहते मेरे दिल में एक बड़ा बुरा ख्याल आया और मैं घबराया कि ये हुजूर के बारे में मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहा है। कहते ये था कि हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ मारा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस किताबुल क़िरात, सुनिए, हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ मारा। कहते हाथ लगना था कि मेरे बदन से पसीना गिरने लगा और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं रब को देख रहा हूं। वह मकाम मुस्तफा, तज़किये का अंदाज देखिए, एक ही ठोकर से अहद का जलजला जाता रहा। अल्लाह अकबर, क्या रखती हैं वकार एड़ियां, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सोच रहे वो सीने में थे, हुजूर ने जब हाथ मारा तो कहते उसी एक हाथ मारने में मकाम एहसान पर पहुंच गया कि अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु, तू इबादत ऐसे कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। यानी सरकारे दो आलम का इख्तियार आप देखिए, एक हाथ मारने से मकाम एहसान पर पहुंचाया। कहते मुझे यूं लगता था जैसे मैं हक ताला को देख रहा हूं। तबीयत जब मेरी ठंडी हुई, बोलो सुभान अल्लाह। इधर मैं रुक कर एक बात करना चाहता हूं। सरकार उनके दिल के इरादे पर मुत्तले हो गए, दिल के इरादे पर। और आप देखो चांद जितना रोशन होता है ना, उस तारीख का सूरज भी उतना रोशन होता है। तवज्जो है, चांद की रोशनी, मैं इसको जम कर रहा हूं वरना मैं अलग से टाइम होता तो गौस पाक का जिक्र पाक करता, लेकिन अलियाज़ुबिल्लाह गलती ना हो जाए तो इसलिए मैं छूट ना जाए और बेबरकती ना हो तो मैं इसके साथ शामिल मिलाकर कर रहा हूं। देखिए चांद की रोशनी खुद की नहीं होती, ज़ौक़ लेकर सुनिए। चांद की रोशनी साइंस भी कहती है ये सूरज से लेता है। तो जिस दौर का नबी जितना रोशन होता है ना, उसका वली भी उतना रोशन होता है। मैं अबू बकर सिद्दीक की बात नहीं कर रहा, मैं हजरत उमर की बात नहीं कर रहा, मैं सैयदना उस्मान की बात नहीं कर रहा, मैं मौलाए कायनात की बात नहीं कर रहा, मैं अशरा मुबश्शरा की बात नहीं कर रहा, मैं पंचतन पाक की बात नहीं कर रहा, मैं अहले बैत इज़ाम की बात नहीं कर रहा, मैं क़ब्ल फ़तह बाद फ़तह की बात नहीं कर रहा, बल्कि इनके गुलामों में 500 साल बाद रसूलुल्लाह का शहजादा इमाम हसन का बेटा 10वीं पुश्त में शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलवगर हो रहे हैं। ये तासीर देखें वहां कैसी आ रही है।
और हम अपनी किताब से नहीं लिख रहे। तवज्जो सुनिए, अल्लामा इब्न तैमिया की किताब अल इस्तिकामा, अभी आप नेट पर देख सकते हैं, अल इस्तिकामा अल्लामा इब्न तैमिया की किताब है। ये उस मकतबा फिक्र को रिप्रेजेंट करते हैं जहां औलिया के लिए जरा सख्त मिजाज रखा जाता है। ये लिहाज में मैं थोड़ी बात कर रहा हूं और ये करामतें बयान कर रहे हैं जी, ये तो खुदाई दावा कर रहे हैं। मैंने कहा हजरत साहब जो इबारत अब मैं पढ़ रहा हूं ना, अगर वो सही हुई ना तो कम से कम ये हरम का इमाम जुमे के दिन तो पढ़े, इसलिए कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये लिखा है। और हाल में मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, जिन्होंने अल्लामा इब्न तैमिया के दर्ज करदा अकायद को जमा करके अकायद वास्तिया मुरतब किया, उसमें भी करामत और कश्फ की बहस पर अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि नबूवत खत्म हुई है, विलायत नहीं। और जब विलायत है तो कयामत तक विलायत है, तो कयामत तक करामत है। अब एक कब्र पूजा तो मुझे कह दिया, अकायद वास्तिया को क्या कहेंगे आप? डांटना नहीं, मोहब्बत से देखना, क्योंकि आप सिर्फ किताब लाइब्रेरियों में लगा रहे हैं। सेल्फी हजरात मैं तो पढ़ के पेश कर रहा हूं, हवाला नोट करें, दुश्मनी नहीं कर रहा, दोस्ती में बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात कर रहा हूं, बंदा जब तक जाहिल रहता है ना तो जर्री रहता है, और कुछ पढ़ लेता है ना तो कहता भाई कुछ भी हो, अरे भाई तुम बड़ा बच्चों हो जाओ। गौस पाक बोलो सुभान अल्लाह। गौस पाक ऐसे हैं तो हसन पाक कैसे, हुसैन पाक कैसे होंगे, मौला शेर खुदा कैसे होंगे, शेखैन कैसे होंगे। अब आप देखिए, इसलिए अहले सुन्नत जो अकीदा रखता है वो बिदत नहीं, थोड़ा टटोला जाए तो उधर मौजूद। देखिए यहां पर हुजूर सैयद आलम ने उबई बिन काब के दिल के इरादे को जाना और हाथ मारा। तवज्जो करना, बड़ी कीमती इबारत है, वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है, वरना मेरा जी था कि मैं गौस पाक पे तफसीली बात करूं। हाथ मारा दिल पर, दिल से ख्याल गया, दिल के राज को जान लिया तो रोशन जमीन है मेरे आका। आका तो आका, अली तो अली, अबू बकर उमर तो उमर। मैं कह रहा हूं 470 हिजरी में पैदा होने वाली शख्सियत और 561 शरीफ में विसाल करने वाली शख्सियत, 1446 चल रहा है, 950 साल हो गए गौस पाक को पर्दा किए हुए। अल्लामा इब्न तैमिया अपनी किताब अल इस्तिकामा में कहते हैं कि शहाबुद्दीन सहरवर्दी जो मुस्तकिल एक पूरे सिलसिले के बानी है। आगे से कहता है सिलसिले क्या होते हैं? मैंने कहा आपने तसव्वुफ पढ़ा है? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा फिर समझ, सवाल ना कर। तेरी जिहालत ये कि तू मुंह चढ़ा के सवाल करता है। सवाल जब कर जब तू फन को समझ चुका हो, तू समझ फिर बात कर, वरना अलग से तरीक सिलसिला रख तो तुम्हें हम बताएं कि सिलसिले क्यों होते हैं। लेकिन एक बात मैं यहां पर अर्ज कर देना चाहता हूं, शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी जिनकी निस्बत सहरवर्दी सिलसिले के बानी मबानी या सानी की आती है, आपका नाम है उमर, क्या नाम है बोलिए? कुनियत आपकी अबू हफ्स है, लक़ब आपका शहाबुद्दीन है। गौस आज़म के ज़माने में अल्लामा इब्न तैमिया ये बात लिखते हैं और इब्न रजब हम्बली लिखते हैं कि उनके जो चचा थे ना वो गौस पाक के खलीफा थे, सैयदुना अबू नजीब सहरवर्दी रदी अल्लाह। मैं आसान कर रहा हूँ, बच्चे जरा सुने जो तालिब इल्म है। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी कहते हैं मैं जामिया निज़ामिया का स्टूडेंट था, जामिया निज़ामिया बगदाद का स्टूडेंट था। मैं फ़िक़ा बड़ी तवज्जो से पढ़ता था, बड़ा जवान था मैं, यानी जिस दौरान थोड़ी थोड़ी मूछें और दाढ़ी आ रही हो, जवानी की ये उम्र थी और मैं फ़िक़ा पढ़ता था। फ़िक़ा पढ़ते पढ़ते मेरा दिल थोड़ा इल्म कलाम की तरफ चला गया, मेरा दिल इल्म कलाम इल्म मुबाहिसे की तरफ चला गया। और ये बात के बारे में कहते हैं गैर अन तकल्लम बिह, ये बात मेरे दिल में जो वारिद हुई थी मैंने किसी को नहीं बताई। ये लिख रहे कौन है? अल्लामा इब्न तैमिया। कहते हैं कि मैं अपने चचा के साथ, मेरे चचा ने कहा कि चलो तुम गौस पाक के पास चलो, मैं गौस पाक से तुम्हारे लिए दुआ करवाऊं। तो मैंने कहा अल्लामा इब्न तैमिया भी इस बात के कायल हैं कि खुदा हर जगह से सुनता है, राजी महबूबों के पास होता है। क्यों? शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी अगर उधर ही दुआ कर देते तो काम नहीं होता। कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ले जाऊं उधर। तवज्जो है आपकी? जिसने 99 कत्ल किया था, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जब उसने 100 बंदा मारा था तो उसने पूछा था ना कि अल्लाह मुझे बख्श देगा, ये वाकया हुजूर ने सुनाया ना बुखारी में। तो उसमें एक बंदे ने कहा बख्श देगा, कहा कैसे? कहा वो सामने बस्ती नजर आ रही है, कहा वहां कौमुस सालिहून औलिया हैं, उनके पास जाके तौबा कर।
वो गुनाहगार था, सुन्नी था, इसलिए फौरन गया। सुन्नी ना होता तो कहता यहां क्यों नहीं करूं, क्यों जाऊं गोल्ला शरीफ, क्यों जाऊं बगदाद शरीफ, क्यों जाऊं दाता साहब के पास, यहां नहीं सुनेगा। वो भी कहता तेरा काम छोड़, मेरे को रास्ता बताना, तू तौबा बख्शिश नहीं चाहता तो मैं क्या करूं। लेकिन बुखारी मुस्लिम की हदीस, मुस्लिम में तो इमाम मुस्लिम ने स्टैंप लगा दी, उन्होंने पूरा चैप्टर बांधा 100 कत्ल करके तौबा करने वाले का बयान। बख्शा खुदा ने, लेकिन निस्बत महबूबों की रखी। 100 बंदे मार दिया उसने, दिल में गिल्टी हुआ। एक ने एक बंदे से पूछा खुदा मुझे बख्श देगा? कहा बख्श देगा, क्या क्या करना होगा? कहा वो सामने बस्ती नजर आ रही है। कहां? कहा उधर जाओ। बुखारी के मुस्लिम के अल्फाज नबी पाक बयान कर रहे हैं, खरज मिन करियतिन इला करियतिन कौमुस सालिहून, अपनी बस्ती से निकला उस बस्ती की तरफ जिधर अल्लाह के वली थे। ओ भाई तौबा ही करनी थी ना, मिलकर कहें जरा, तौबा ही करनी थी ना। वो बस्ती 40 मील दूर जाकर क्या करेगा, इधर ही क्यों नहीं करता? अगर वो कहता क्या अल्लाह नहीं सुन रहा, तो हम कहते मौलाना वो सुन तो हर जगह आते हैं, लेकिन राजी हर जगह से नहीं होता। इसलिए रसूलुल्लाह ने इस रिवायत की तरदीद नहीं की, तहसीन की, और फरमाया कि उसको कहा उन वलियों के पास जा, वहां बैठकर यही जुमले माफी के बोल। जिस तरह दिल शर्मिंदा है ना, यहां नहीं उनके पास जाकर कर सुनेगा, यहां भी वहां भी, लेकिन राजी वो वहीं होगा जहां उसके महबूब होते हैं। कहते जो शिर्क की तरफ मुफ्जी इला शिर्क होना, जो शिर्क की तरफ बढ़ाए वो भी रोक देना चाहिए। तो मैंने कहा इसको क्या कहेगा, तवज्जो है आपकी। अब आप देखिए दोबारा लौट कर आए शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द रज़ी अल्लाह ताला, इस हवाले की कदर देखिएगा। इब्न तैमिया लिखते हैं, वो कहते हैं वो अपने चचा के साथ गए गौस पाक के दरबार में जुमे की नमाज में। बोलिए सुभान अल्लाह। जो क्लिप काट काट कर गौस पाक का मजाक उड़ाते हैं ना, मैं तो उन मौलवियों को कहता हूं कच्ची रिवायतें नहीं पढ़ो। गौस पाक को साबित करने के लिए उनके घर की हमें थोड़े से भी मजबूत रिवायत मौजूद है, और मैं कहता हूं माँ ने जना है किसी को तो मेरा ये क्लिप काट के मजाक बना के बताए। गौर कीजिए आप, अल्लामा इब्न तैमिया अल-इस्तिकामा में, इब्न रजब हंबली ज़ेरे तबक़ात हनाबिला में, और सीर आलाम नुबला के अंदर हजरत अल्लामा ज़हबी लिखते हैं, कहते हैं गौस पाक के पास अल्लामा हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द के नौजवान आलिम थे, अपने मदरसे में फ़िक़्ह पढ़ते थे, उनको दूसरी फैकल्टी कलाम पढ़ने का शौक़ हुआ, लेकिन कहते हैं गैर अन तकल्लम बे, ये ख्याल मेरे दिल में आया था और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। सुनिए लौट कर आइए। कहते हैं कि जब मैं गौस पाक के पास गया, नमाज से फारिग हुआ, तो मेरे चचा ने कहा उठो गौस पाक से हाथ मिलाओ। कहते कुम, तो मैं खड़ा हुआ, वक़ब्बल तो यदहू, मैंने गौस पाक के हाथ चूमे। मैं उठा, कुम तो मैं खड़ा हुआ, वक़ब्बल तो यदहू, मैंने गौस पाक के हाथ चूमे। हाय, आगे डर लगता है। फरमा जैसे हाथ चूम कर मैं हाथ निकालने लगा तो गौस पाक ने हाथ पकड़ लिया। अल्लामा इब्न तैमिया कहते फ़ाख़ज़ यदहू, हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के करीब किया और कान में फरमाया तब मिम्मा शगलत फ़ी नफ़्सिक, तौबा कर ले उस बात से जो तेरे दिल में घूम रही है। हाथ पकड़ के कहा, फरमाया अख़ज़ बियदी, मेरे हाथ को पकड़ लिया और करीब करके कहा तब तौबा करो, तौबा करो, मिम्मा शगलत फ़ी नफ़्सिक, जो तू अपने दिल में सोच रहा है। कहते हैं मैं वहां से लौट तो आया, लेकिन मैंने इल्म कलाम पढ़ना छोड़ा नहीं था। कुछ दिनों के बाद मेरा हाफजा खत्म हो गया, अपने दोस्त ही मेरे दुश्मन हो गए। तो मुझे बात याद आई, मैंने शेख के हाथ पर तौबा की थी। अब फिर मैंने दोबारा रुजू किया उसी बात की तरफ और कलाम को छोड़ा और तसव्वुफ की तरफ आया। तो कहते हैं कि हाफजा भी बहाल हो गया, दुश्मन भी दोस्त हो गए। तवज्जो, इधर अल्लामा इब्न तैमिया की इबारत है, और फिर दोबारा हदीस की तरफ लौट कर उधर ही जाऊंगा मैं। अब आप देखिए, और उधर हदीस पर तकरीर खत्म कर दूंगा, चंद मिनट में करना, ये मिलाकर जोड़ना कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
जिस नबी की उम्मत में शेख अब्दुल कादिर जैसा हो रदी अल्लाह, जिस उम्मत में एक शख्स मुइनुद्दीन अजमेरी जैसा हो, जिस उम्मत में एक शख्स शहाबुद्दीन सहरवर्दी जैसा हो, जिस उम्मत में एक शख्स शहनशाह विलायत सैयदुस सादात से बाउल हक नक्शबंद जैसा हो, जिस उम्मत में एक शख्स गंज बख्श फैज आलम जैसा हो, जिस उम्मत में एक शख्स सरकार बख्तियार काकी मेरे आका शेखुल इस्लाम बाबा फरीद सरकार निजाम मिल्लत जैसा हो, और जिस उम्मत के औलिया इतने रोशन हैं, उस उम्मत में अंधेरा कब है जो नया नबी आए। या औलिया का वजूद खत्म नबूवत की दलील है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने अभी तकरीर वहां पर की है, मैंने कहा देखो नबी जब भी पैदा होता है तो आला नसब में होता है, अगर खुदा ने नबी भेजना होता तो सैयदों में आता। बफर्ज़े मुआल सुन, क्यों? इसलिए कि हिरकल ने भी बोला था कैफ़ नसबहु फ़ीकुम, तुम्हारा जो नबी है उसका नसब कैसा है। हजरत अबू सुफियान ने फरमाया उस दौर में जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, कहा हुआ फ़ीना ज़ू नसबिन, हमारा नबी आला खानदान में। तो हिरकल जो दुनिया को चला रहा था जमीन को खुरचते हुए कहा अफ़कज़ालिक और रसूल तुबअसु फ़ी नसब कौमिही, बात बिल्कुल ठीक की है। नबी हमेशा जब आता है तो अपने दौर के सबसे बड़े खानदान में आता है। मैंने कहा 1500 साल में किसी सैयद ने कभी नबूवत का दावा नहीं किया। खत्म नबूवत की दलील ही यही है कि अगर नबी होता तो इस खानदान में आता। तू किस खानदान का है काणे जो तू दावा कर रहा है? क्योंकि नबूवत की दलील में पहली दलील उसका नसब होता है। इमाम रागिब अस्फहानी नजरिया फी मकारिम शरिया और मेरे दोस्तों शिबली नोमानी कलाम इब्न कलाम में बहस करते हुए अंबिया की जरूरियात में ये बात की है कि नबूवत की जरूरतों में एक है कि उसके मौजज़े में पहला मौजज़ा उसका नसब और खानदान होता है। समझिए आप, लौट कर आइए बात को समेटते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि जिस वक्त शहाबुद्दीन सहरवर्दी के दिल की बात रदी अल्लाह अन्हु गौस पाक ने, क्योंकि गौस पाक की उम्र शरीफ ज्यादा थी और वो बच्चे थे छोटी उम्र के थे, तो सरकार गौस पाक ने उनका हाथ पकड़ के कहा था जो तेरे दिल में इरादा है उससे तौबा कर ले। इधर जुमला देखिए और मैं कहता हूं सल्फी दोस्तों से कि ये इबारत तो आप एक क्लिप बनाकर डालें, क्योंकि अखबार इब्न तैमिया आप जिक्र करते हैं तो आप अभी गूगल पर लिखिए कौन लिखा है। मैंने कहा वो दौर गए पुत्र कहाँ लिखा है, ये मौलवी गूगल तेरे हाथ में है, इबारत मैं पढ़ता हूं तो लिख, किताब तेरे मुंह के आगे खुलेगी। हार्ड कॉपी देखना है वो मेरे पास कराची में रखी है, यहाँ किसी दारुल में होगी अल इस्तिकामा जिल्द नंबर 1, और जहां पर इमाम अबुल कासिम कुशैरी फहरिस्त में आप जाएंगे ना, इमाम अबुल कासिम कुशैरी के अकाल पर जहां बहस की अल्लामा इब्न तैमिया ने, वहीं पर यह हवाला मौजूद है। गौर करें आप, 2 जिल्दों पर है। और इमाम अबुल कासिम कुशैरी कौन है? दाता साहब के उस्ताद। दाता साहब ने लिटरली हमने निशान लगाए 10 जगह पर कश्फुल महजूब में अपने उस्ताद का जिक्र किया। इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी साहिब रसाइल कुशैरिया, और उसी पूरी किताब का खुलासा कश्फुल महजूब है। लौट कर आइए, अल्लामा इब्न तैमिया अल इस्तिकामा में लिखते हैं कि क्या हुआ शहाबुद्दीन सहरवर्दी से और गौस पाक ने क्या किया। कहते अन्ना शैख का शफहू बिमा काना फी सदरे ही। अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के सामने शेख उमर सहरवर्दी के दिल का राज खुल गया। मैंने कहा सल्फी दोस्तों अब तो दोस्ती कर लो। इब्न तैमिया साहब भी लिख गए हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी आम बंदा नहीं, रोशन ज़मीर था। तवज्जो है? और क्यों ना हो, बेटा किसका है? बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा कहते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। आप कहते हैं जनाब गुलाब का फूल बखर का अच्छा है, फला जगह का अच्छा है। मैंने कहा जी गुलाब के फूल में कभी हम कीकर की बू देखते हैं? कहते हैं इसलिए देखते हैं मौलाना कि जमीन की मट्टी जरा अच्छी नहीं थी। किसी ने कहा यार मट्टी भी अच्छी थी लेकिन बारिश जरा मीठी नहीं हुई थी। और किसी ने गुलाब को सूंघा, गुलाब बड़ा खुशबू वाला था। किसी ने कहा गुलाब में बड़ी खुशबू है, उसने कहा दरअसल जमीन बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा जमीन तो होती है
बारिश बड़ी मीठी थी। वो बारिश का कमाल इसकी खुशबू में आ रहा है। इमाम अहमद रजा कहता है गौसे आजम की खुशबू इतनी क्यों है? क्योंकि नबवी मी, बारिश फैजान मुस्तफा की है। मी कहते हैं फारसी में बारिश को, नबवी अलवी फसल। जिस जमीन पर बारिश गिरी वो फसल अलवी थी और उससे जो चमन खिला वो ज़हरा पाक की निस्बत रखता था। फरमाया कि नबवी मी अलवी फसल, ज़ौक़ लेना, नबवी मी। आप किसान हैं, आप जानते हैं बारिश अच्छी होती है और जमीन भी बेहतरीन हो तो बाग अच्छा खिलता है और दाने में जायका बहुत होता है। जायका इसलिए कि जमीन भी परफेक्ट थी और जैसी जमीन थी वैसा प्यारा पानी उतरा है, इसलिए टेस्ट आज गंदम और मकाई का बड़ा अच्छा है। फरमाया नबवी मी अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। बेटा तो तू हसन का है लेकिन जुर्रत तुझसे हुसैनी नजर आती है। तो गौस पाक में टेस्ट इतना है, क्यों ये टेस्ट है गौस पाक के जिक्र के अंदर? इसलिए कि गुलशन जो है बतूली है और गुलशन जिसके दम से खिला है वो जमीन अलवी है और अलवी जमीन ने जो सारा निखार बाहर किया है, इसलिए कि मी और बारिश नबवी है। नबवी मी अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। मेरे इमाम अहमद रजा ने 500 शार लिखे हैं गौस पाक के लिए। कितने? और मैं दावे से कहता हूं बड़े से बड़ा शायर दौर में आया, सबको सलाम। लेकिन जो इमाम अहमद रजा जिस जमीन पर काम करता है ना, तजमीन सब लिखते हैं लेकिन तजमीन से पता चल जाता है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम है। तुम चाहे जितना जोर दे दो लेकिन जब मतन आता है तो मतन में पता चल जाता है कि इमाम अहमद रजा की जात क्या अजमत थी कि फिक्र में आए तो कलाम कमाल, अकायद में आए तो कमाल, शायरी में आए तो कमाल, और सबसे बड़ा कमाल तो उनका यही था कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। तो अल्लामा इब्न तैमिया ने ये बात लिखी है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के दिल की बात मान ली। मैं अपने सल्फी दोस्त से कहता हूं मेरे करीब आ जा, आज 11वीं हमारे साथ खा ले, 11वीं की चाय भी पी ले हमारे साथ और देख इसको तो मान ले कि इब्न तैमिया साहब इस बात को मान गए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रोशन ज़मीर है और यह अकीदा शिरकिया तो नहीं है। बोलिए शिरकिया नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का फैजान नूर। और इसी बात को हाफिज इब्न क़य्यम जो अल्लामा इब्न तैमिया के परतो और राइट हैंड अपनी किताब अल वाबिल सैब में कहते हैं कि मसल नूरी ही कमिश्कात, दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बात बहुत लंबी है लेकिन ये हवाला हाफिज इब्न क़य्यम को पढ़ता। क़य्यम कहते हैं कि वो नूर जाहिर होता है उसके चेहरे से, उस वली के चेहरे से, उसके लिबास से, उसके बदन से, वो दौरी उसके इलाके से, लेकिन वो कहते हैं उसको देखता कौन है? फरमा मन काना हुआ फी जिनसे हिम, जो उसके मिजाज का होता है वो उसको देख लेता है। वो साहिरुल खल्क़ मुनकर, जो उसके ताल्लुक नहीं रखता, जिसमें वो कशिश नहीं, वो इसका इनकार कर रहा होता है। लेकिन जब एक वली दूसरे वली की बस्ती से गुजरता है, रात का अंधेरा भी होता है, तो अपने खादिमों से कहता है बस्ती बड़ी चमक रही है, बस्ती बड़ी चमक रही है। मैंने कहा ये बिदातियों का अकीदा नहीं, ये सुन्नत का अकीदा है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए वहीं से सैर करते हुए बारगाह गौसियत से सफर करके सरकार की अफजलियत की उस हदीस की तरफ जहां से हमने इस बहस को चलाया था कि उबई बिन काब के सीने के राज को हुजूर ने जाना, और इसी पर हम बात को खत्म करेंगे। इसी की तशरीह, क्योंकि शारे जब तशरीह करते हैं तो हवाले लाते हैं, मैं इस हदीस की ताबीर यहीं पर रुक कर मैंने 3 हवाले आपके सामने गौसे आजम के पेश किए। तवज्जो है, अल्लामा इब्न तैमिया ने फतावा इब्न तैमिया में भी बात लिखी है कि औलिया के दिलों पर अल्लाह अनवार को ढेलता, औलिया के दिलों पर अल्लाह अनवार को ढेलता है, और ये अनवार उन पर आते इसलिए हैं कि रसूलुल्लाह की इत्तिबा की वजह से।
मैंने कहा ये तो उसूल हमारे अंडरस्टूड है, फिर मुनाजरा क्यों, फिर चिढ़ क्यों? तवज्जो है आपकी? फिर मुनाजरा क्यों, फिर चिढ़ क्यों? मैं मज़ारात के सबूत पर अभी आया नहीं, वरना खुद अल्लामा इब्न तैमिया ने इतना लिख रखा है, अल्लामा ज़हाबी ने इतना लिख रखा है, सल्फी उलमा ने मज़ारात के तबर्रुक और निस्बत को इतना लिख रखा है कि हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। हाँ, बात आधी रह गई है, यहां एक हवाला देकर हदीस को मुकम्मल करता हूं। ताजदार गोलड़ा ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। सुनिए जोर तवज्जो के साथ, माशाल्लाह सुनिए। ताजदार गोलड़ा आला हज़रत मुजद्दिद वक्त पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने तालिब इल्मी के दौर का वाक़या लिखते हैं अपनी मुबारक किताब इलाउ कलिमतिल्लाह फी बयान वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। जो ये ढकोसले देखते हैं ना कि सूफिया किसी की तकफीर नहीं करते, मैंने कहा तकफीर वो किसी की नहीं करते, लेकिन जो ऐसा बन जाए उस पर हुक्म उलमा भी वाज़े करते हैं, सूफिया भी करते हैं। इसी मुबारक किताब इलाउ कलिमतिल्लाह के आखिरी हिस्से को देखिए, मसला तकफीर पर ताजदार दुर्रा ने पूरी बात की। जो है ये क्या कहना है कि सूफी ना हिंदू ना मुसलमान? मैंने कहा सूफी ने वो मुल्हिद है, सूफी वही है जो अहले सुन्नत है। जिस तरह किसी को मोमिन मानना जरूरियात दीन में से है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। अगर कोई बंदा जरूरियात दीन का इनकार करे, उसकी तकफीर भी जरूरियात दीन में से है। ये अजीब शेखुल इस्लाम है, अजीब बात कि ये सूफी जो होता है वो किसी की तकफीर नहीं करता। मैंने कहा तूने यजीद की कैसे कर दी? जो है आपकी कहते रज़वी तकफीर करते हैं, तो मैंने कहा यजीद की तूने कर दी? उस हदीस से हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम बात करते। मैंने कहा 50-50 तो तू भी हमारे साथ हो गया। तवज्जो है आपकी? आगे चलिए मेरे दोस्त। क्या इमाम अहमद रजा सूफी नहीं? क्या इमाम रब्बानी सूफी नहीं? क्या हज़रत फजल खैराबादी सूफी नहीं? क्या शेख मुहक्किक सूफी नहीं? बोलिए, क्या अल्लामा शामी सूफी नहीं? फुक़हा सूफी नहीं? उनकी किताबों से तो सारे मसाइल पढ़ते हैं। हाँ, किसी मुसलमान पर ऐसा फतवा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। लेकिन अगर वाकई में कोई शख्स मुसलमान होकर ज़रूरियात दीन का इनकार करे, तो उसके खिलाफ खड़ा होना भी ज़रूरियात दीन है। वरना सहाबा के जिहाद कहाँ जाएंगे, उनके अक़वाल कहाँ जाएंगे? तवज्जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब मैं बात क्योंकि देखो जगह जगह कांटे हैं, मैं रुक रुक के सारे साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बाज लोग बात कुछ करते हैं मतलब कुछ निकालते हैं, तो मैं कांटे दरमियान से हटा रहा हूं कि देखो ऐसा नहीं है। दीन को मैच्योरिटी और बैलेंस से समझिए। ताजदार गोलड़ा लिखते हैं कि मैं जमाना तालिब इल्मी में था, बेज़ब्त वाकया बयान करना नहीं है, 11वीं शरीफ की फजीलत और गौस पाक की मोहब्बत असर क्या देती है बताना। एक बच्चा गौस पाक के मजमे में आया, मैंने कहा बेटा गौस पाक को देखा है तूने? कहने का मौलाना कैसी बात कर रहे हो यार, गौस पाक ने पर्दा किया, 900 साल हो गए। मैंने कहा नहीं देखा मेरे बेटे? कहा नहीं। कहा कभी मुलाकात हुई है? कहने कहा नहीं। तो मैंने कहा आया क्यों है? कहने कहा मौलाना मुलाकात नहीं हुई है, मोहब्बत हुई। बोलो ना सुभान, थोड़ा मोहब्बत से बोलो ना सुभान। ये गौस पाक है, इनके लिए मोहब्बत करो, बारे न्यारे हो जाएंगे। ये गौस पाक है, बोलो ना सुभान। फिर मेरा सवाल सुनो बेटा। जी मौलाना साहब कहाँ आए हो? 11वीं शरीफ में। किसकी होती है? गौस पाक की। मैंने कहा गौस पाक को कभी देखा है? कहा कैसी बात कर रहे हो, वो तो 900 साल हो गए पर्दा किए हुए। मैंने कहा कभी मुलाकात हुई है गौस पाक से? कह लगे नहीं मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने कहा फिर आया क्यों है? कह मुलाकात नहीं हो, मोहब्बत हुई है। अब बुखारी उठा कर दे, हजरत अब्दुल्लाह मसूद कहते हैं या रसूल अल्लाह, उस बंदे के बारे में क्या कहते हैं आप? अहब्ब कौमन, वो कुछ लोगों से मोहब्बत करता है, वलम यलहक बिहिम, मुलाकात कभी नहीं की। बोलो करण सईदा वाले सुनो, अपनी जिंदगी का मकसद सुनो उस महफिल का। या रसूल अल्लाह मोहब्बत करता, वलम यलहक बिहिम, मिला कभी नहीं है। सरकार ने सर उठा के फरमाया, ए इब्न मसूद, अल मरो मा मन हब्बा, भले मुलाकात नहीं हो, मोहब्बत करता है, रहेगा उन्हीं के साथ। माना कि आज कलर सईदा में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, आज मेरे इस बच्चे और हम महरूम हैं। गौस पाक से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मोहब्बत हो गई है। और यही मोहब्बत के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, वलम यलहक बिहिम, हुजूर मोहब्बत करता है, मुलाकात कभी नहीं हुई।
सरकार ने ये नहीं कहा फिर फायदा क्या है, दूर दूर से मोहब्बत से क्या होता है। हमने कहा हाथ मिलाओ मुलाकात हो, मोहब्बत ना हो तो उसका कोई असर नहीं, लेकिन दूर भी और मोहब्बत हो तो मुलाकात। रसूलुल्लाह ने फरमाया अलमरो मा मन हब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है कयामत में उसी के साथ होगा। तो अली कहाँ होंगे? जन्नत में। बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा कहाँ होंगे? आवाज आए ना, कहाँ होंगे? सिद्दीक उमर उस्मान अली कहाँ होंगे? सारे सहाबा कहाँ होंगे? अहले बैत कहाँ होंगे? गौसे आजम कहाँ होंगे? कलर कहार वाला कहाँ होगा? जन्नत में। इसलिए कि मिला नहीं है, मोहब्बत करता है, और जो मोहब्बत जिससे करता है उधर उसी के साथ हो। बोलिए सुभान अल्लाह। ताजदारे गोलड़ा कहते हैं मैंने जमाना तालिब इल्मी में ये सोचा था कि यार पढ़ना पढ़ाना नहीं करूंगा, बेज़ब्त इबारत पढ़ना मकसूद नहीं है, तवज्जो है, बेज़ब्त इबारत पढ़ना मकसूद नहीं, खुलासा तकरीर बयान कर रहा हूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप पैदाइशी अल्लाह के वली हैं, दिल के ऊपर वो तजर्रुद और कैफियत और जज्ब कैफियत। फरमा पढ़ तो लिया, आलिम बन गया, कुरान और सुन्नत पढ़ लिया, लेकिन गारों में जाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। कहते हमारे इलाके में एक बाबा थे, सूफी बाबा, बुजुर्ग से थे, सफेद दाढ़ी, मदरसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन वो गौस पाक के नाम पर हमेशा एक दुम्बा पूरे साल पालते थे और 11वीं में काटते अल्लाह के नाम पर थे, सवाब गौस पाक को। कहने ये क्या कह दिया गौस पाक का बकरा? मैंने कहा क्यों, कुर्बानी में काली गाय तेरी थी ना? हाँ। मैंने कहा लाल वाली किसकी थी? अब्बा की। तो मैंने कहा वो कैसे जायज हो गई? गौस पाक का बकरा कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा कुर्बानी में जब तेरा बकरा हो सकता है, तेरी अम्मा का हो सकता है, तो फिर गौस पाक का क्यों नहीं हो सकता? कहेगा नहीं वो तो मतलब ये ना कि कटेगा अल्लाह के नाम पर सवाब मुझे पहुंचेगा। तो मैंने कहा बे यही तो कह रहा था कि कटेगा अल्लाह के नाम पर सवाब गौस पाक को पहुंचेगा, ये निस्बत सवाब वाली। हजरत ताजदारे गोलड़ा क्या फरमाते हैं? बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं वो बुजुर्ग जो थे ना, क्या लेलिया कहते हैं, क्या कहते, लेला, वो दुम्बा जो था, वो दुम्बा आप उस बुजुर्ग ने पाला हुआ था। गौस पाक की मोहब्बत बंदे को पहुंचाती कहां, जरा गौर कर। हजरत सरकार ताजदारे गोलड़ा अपनी जवानी का वाकया पेश करते हैं कि जब मैं किताबों से फारिग हो गया, मेरा दिल चाहता था कि गारों में जाऊं, वजीफे पढ़ूं, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दूं। कहते मैं दूर से आ रहा था फसल से, और वो बाबा उधर अपने उस दुम्बे लेले के साथ खेल रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, कंधे पर डाल रहे हैं। वो कौन? जिसको 11वीं में काटना है। बोलो सुभान अल्लाह। कहते मैं दूर से आ रहा था, वही कश्फ वाली बात आई, और मैं अपने दिल में बात कर रहा था कि पढ़ना पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारों में जाऊंगा। ऐलान नहीं कर रहा था, दिल में सोच रहा था। कहते हैं मैं चलते चलते जब बाबे के करीब आया तो बाबे की आवाज मेरे कान में आ रही थी कि वो दुम्बे को कंधे पर रखते हो, मेरे महबूब दा लेला, मेरे महबूब का। कहते जब मैं करीब आया तो कंधे से उस दुम्बे को नीचे रखकर कहा शाहजी पढ़ना जरूर, पढ़ाना जरूर। तो ताजदारे गोला कह के देखो 11वीं का असर और औलिया की मोहब्बत कि खुदा ने बगैर कोई पढ़े उसको रोशन ज़मीर कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। अब आइए लौट करो उस हदीस पर। उबई बिन काब के दिल की कैफियत को हुजूर ने देखा, सरकार ने हाथ मारा, कहते हैं कि मेरे बदन से पसीना गिरने लगा और मैं ऐसा हुआ जैसे रब को देख रहा हूं। उसके बाद जब मैं तसल्ली से बैठ गया तो सरकार ने फरमाया, क्योंकि मिलाद भी साथ में 11वीं भी साथ में, मेरा इमाम तो ऐसा आशिक है वो कहता है गौस पाक के नाम पर भी अंगूठे चूमो, फतह अफ्रीका जरा देखना, तवज्जो है। तो जब बैठ गए हजरत उबई बिन काब, पुरानी तकरीर याद आ गई जहां से मैंने जोड़ा था। आप 11वीं 12वीं में आए, हम आपको लंबी चक्कर लगाएंगे, वहीं पर आएंगे जो हमारी स्टेशन है, इसलिए कि हम कटी पतंग नहीं, हमारी निस्बतें मजबूत हैं, हम रास्ता नहीं भूलते। आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो हमारे बच्चे से किसी ने कहा ये जेब में क्या है? मैंने कहा शजरा है। का क्या है? का मेरे पीर साहब ये, उनके 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 पीर साहब मौला मुर्तजा, उनके पीर साहब ये, उनके पीर साहब ये, उनके पीर साहब ये, उनके पीर साहब ये, उनके पीर साहब सलमान फारसी, उनके पीर सिद्दीक अकबर। कहने लगे ये क्या होता है? मैंने कहा मौलाना ये एड्रेस होता है। क्या मतलब? हमने कहा हम बता रहे हैं, हम डॉलर रियाल पर नहीं उड़ते, हम कटी पतंग नहीं, पूरा पता लिए फिरते हैं
कि घूम रहे कलर सैयदा में 2024 में है, माल उनका है। बोलिए सुभान अल्लाह। आइए हजरत उबई बिन काब को रसूल करीम ने फरमाया, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब उबई को तसल्ली आ गई, वो वाकया हुआ, तो सरकार ने लाड़ से फरमाया, उबई एक बात बताऊं, उबई एक बात बताऊं। कहेंगे हुजूर क्या? कहा मैंने रब से कहा था, या अल्लाह मेरे कबीले के लोग मुख्तलिफ ज़बान लहजा रखते हैं, तो हव्विन अलैना उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए आसानी कर दे। तो हुजूर फिर क्या हुआ? कि अल्लाह ने फरमाया कि 3 दर्जों की इजाज़त देते हैं कि 3 कबीलों को सेलेक्ट कर लें, उनके लहजे में कुरान पढ़ लें। तो जी हुजूर फिर क्या हुआ? मुस्लिम शरीफ की वही हदीस चल रही नमाज से, वहां से, ठीक है। फिर क्या हुजूर? तो मैंने अल्लाह से फिर कहा कि या अल्लाह मेरे वहां तो कबीले ज्यादा हैं, थोड़ा बढ़ा दे अपने करम से। तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है महबूब, फिर 5 कबीले नॉमिनेट कर लो। तो फिर क्या हुआ हुजूर? फरमा मैंने तीसरी दफा कहा कि या अल्लाह मेरे उम्मत में और मेरे इलाके में कबीले बहुत है, रिवायत बिल माना। तो रब ने फरमाया 7 कबीले हैं। सवाल कितनी दफा किया हुजूर ने? आवाज लगाओ जरा, सवाल कितनी दफा किया? जागो ना सुन्नी, कितनी दफा? कहीं ऐसा ना होना कि तब्जीली अपने पिंजरे में ले जाए, बाबी अपने ले जाए। हम तो जाना बगदादी है ना, हमने जाना करबला भी है, नजफ भी है, लेकिन वहीं से सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जाना है। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात समेट रहा हूं मैं आपके सामने। 3 दफा हुजूर ने सवाल किया, पहले में 3, दूसरे में 5, तीसरे में 7। फिर क्या हुआ या रसूल अल्लाह? फरमाया मेरे रब ने दोबारा मुझसे खिताब किया, कहा हबीब आपने अपनी तरफ से 3 दफा सवाल किए हमसे और हमने 3 दफा दिया। आपका अंदाज इतना अच्छा लगा कि उस 3 ऑप्शन पर 3 ऑप्शन और वैलिड कर देते हैं, 3 चीजें और मांग लो। ताल्लुक समझ में आ रहा है गुफ्तगू का? ताकि किसी को समझा सकें आप। तकरीर के शौक नहीं, आपको समझा रहे हैं। 3 दफा तो तूने मांग लिया ना हबीब, अब इस 3 पर तुझे 3 ऑप्शन फिर देते हैं, यानी ये तीनों फिर वैलिड हो गए, मांग। तो उबई बिन काब कहने लगे या रसूल अल्लाह अब फिर आपने क्या मांगा? फरमा मैंने पहला ऑप्शन जो इस्तेमाल किया ना, मैंने अपने रब से कहा अल्लाहुम्मा उग़फिर ली उम्मती। मेरा इमाम कहता है जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तकरीर खत्म हो रही है, गौर करना। 3 ऑप्शन मिल गए। फरमा हुजूर आपने क्या मांगा? का पहली चीज मैंने मांगी अल्लाहुम्मा उग़फिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बचे कितने? 2। कितने बचे भाई? 2। का हुजूर फिर क्या मांगा? का फिर दूसरी चीज मैंने फिर मांगी अल्लाहुम्मा उग़फिर ली उम्मती। 3 ऑप्शन में से 2 को हुजूर ने यूज किया और दोनों में एक ही चीज मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जो खड़े होकर उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, रब के पास जाएं, ना भूलें, घर में खड़े हों तो पाँव मुतवर्रिम हो जाएं, और अगर 2 मिनट हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम पढ़ दिया, खड़ा होना अजमी अलामत है। मैंने कहा कभी बैठना हमारे साथ तो हम बताएं किसकी अलामत है। तवज्जो है? अजमी अलामत है, अल-अयाज़ बिल्लाह। और मैंने कहा जो हुजूर खड़े थे उम्मत के लिए, वो जो हुजूर खड़े थे, तवज्जो है, इतनी तमीज नहीं। शारीहीन को उठाकर देखो यहाँ क्या मकसद है। मेरे दोस्तों फरमाया मैंने 3 ऑप्शन जो रब ने दिए थे। पहला, बात इधर से उधर इसलिए जाती है ताकि कंफ्यूजन बीच में आती दूर हो जाए। कल को हमारे जाने के बाद तुम सोचो और कहीं अटक जाओ, उससे पहले ही 5 मिनट बढ़ जाए और सारा मामला गौस पाक के करम से क्लियर हो जाए यहीं पर। फरमाया पहली चीज क्या मांगी या रसूल अल्लाह? फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फरमाया दूसरी क्या मांगी? कहा या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर वो तीसरा ऑप्शन क्या है? फरमाया फतअख्खरतु। तीसरा ऑप्शन मैंने यूज नहीं किया, उसको मैंने डिले किया। फतअख्खरतु, मैंने तीसरा ऑप्शन डिले किया। इला यौमिन, उस भयानक दिन के लिए, जिस कयामत के दिन के लिए और उस अजीम दिन के लिए। कौन सा दिन या रसूल अल्लाह? यौम यरगबु इलैयल खल्क हत्ता इब्राहीम। भयानक दिन मैंने ताबीर इसलिए बयान की कयामत की निस्बत से, और इस यौम का एक माना अजमत के ये होगा कि शान मुस्तफ़ा। दोनों चीजों का यहां पर जिक्र कर रहा हूं। फरमाया फतअख्खरतु सालिसता, मैंने तीसरी ऑप्शन को डिले किया, मुअख्खर किया कयामत के दिन के लिए, उस दिन के लिए। किस दिन के लिए? यौम यरगबु इलैयल खल्क, जिस दिन सारी खुदाई जमा होकर मेरे पास आएगी। हत्ता इब्राहीम,
यहां तक कि इब्राहिम को भी मेरे पास आना पड़ेगा। यह है सबसे औला और आला। और यह बात खत्म हो रही है। देखो सरकार की हदीस से मुस्लिम शरीफ किताब क़िरात की, सरकार ने फरमाया सारी खुदाई मेरे पास आएगी। आला हज़रत कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उससे मुस्तगनी हुआ। इसी हदीस की शरह, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी। मुस्तगनी कहते हैं लापरवाह होना, इग्नोरेंस। और मुझे क्या जरूरत है? अबे जन्नत की चाहिए तो जरूरत कदम मुस्तफा से है। फरमाया वो जहन्नम में गया, अल्लाह माफ करे, जो उनसे मुस्तगनी हुआ। अबे तुझे नजर नहीं आता मुहद्दिस बना हुआ शेखुल हदीस? देखता नहीं इस हदीस में कि है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। माना 10 लोगों से आपने सुना होगा, लेकिन कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फरमाया कि सारी खुदाई उमंड कर मेरे पास आएगी। वो कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने फरमाया कि महबूब कह दो कि मैं किसी भी नफा नुकसान का मालिक नहीं। कुल ला अमलिकु लिनफ़ी दर, कुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रा। मैंने थोड़ा धक्का दिया, मौलाना आगे चलो। इल्ला माशा अल्लाह। क्यों धक्का दिया? मैंने कहा सांस में शायद रुक गया आपका, और मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु तो मिलाकर पढ़े जरा, ताकि मौजू है ना माना ना खराब हो। फरमाया कुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला माशा अल्लाह। हबीब कह दे मैं अपने नफा नुकसान का मालिक नहीं, मगर जब अल्लाह माना ले। इसी आला हज़रत ने तर्जुमा इल्ला माशा अल्लाह की ताबीर पर मैं खुद से, खुद का माना क्यों? मैंने कहा इल्ला माशा अल्लाह को कैसे जोड़ेगा, और इस पूरे मुस्तस्ना मिनू का क्या माना करेगा? उस मुनक़ते को यहाँ कैसे लाएगा? क्या बनाएगा? इसको मुत्तसिल बनाएगा, मुनक़ते बनाएगा? माना यही बनेगा कि मैं खुद से किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं, मगर जब रब चाहे, और जब रब चाहता है तो इशारों से डूबा हुआ सूरज निकलता है, उंगलियों से नहरें जारी हो जाती हैं। बोलो। फरमाया सारी खुदाई उमंड कर मेरे पास आएगी, यहां तक कि इब्राहिम भी आएंगे। अगर हुजूर ने देना कुछ नहीं तो आते क्यों? समझ रहे हो? हुजूर ने देना, कयामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा। मैंने कहा अभी रफेदन छोड़ के हमारे साथ आ जा, क्योंकि तुझे भी पता चला कोई काम नहीं आएगा। अबे भाई काम आते हैं जब आपने सच्चों के साथ जुड़ना है। तवज्जो है आपकी? जाना कलर कहार था, बैठ गया कराची की गाड़ी में, तो गाड़ी गलत पकड़ी तुमने, क्योंकि ये गाड़ी इधर जा रही थी तो कलर कहार आता, और इधर जा रही है तो कराची आ रहा, तो गाड़ी खुद गलत पकड़ते हैं और फिर सवाल करते हैं। मैंने कहा बंदे गलत पकड़े तुमने। तवज्जो है? नफे का मसला नहीं है। कहते कयामत में कोई काम नहीं आएगा। रसूल करीम फरमाते हैं सारी खुदाई मेरे पास आएगी, यहां तक कि इब्राहिम भी मेरे पास आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये है तकरीर का खुलासा और ये मिलाद का मकसद, जिसमें आने के बाद बयान और समात में दिल रोशन हो जाते हैं और दिल मजबूत हो जाता है। वाकई में सब फजीलत वाले हैं भाई, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। लेकिन भाई बात ये हक है कि रसूलों का आका हमारा नबी। बस महफिल मिलाद में यही वफादारी सिखाई जाती है, यही दर्स सिखाए जाते हैं, ताकि फिक्र खता ना करे और इरादा गुमराही ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला मिलादुन नबी और ताजदार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला इन दोनों हस्तियों का, यानी सरकार की विसातत से, सरकार की नियाबत में ततब्बुर और इत्तिबाए सहाबा और अहले बैत में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का भी जिक्र पाक हुआ। और ये दोनों चीज़ें मेरे दोस्तों हमारे सामने वाज़े हो गई। वक्त सिर्फ गौस पाक का होता तो हम करते, लेकिन दो टॉपिक आपने रखे हैं तो मैंने दोनों की तरफ एक बुनियादी इशारा दिया है कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मौलाना समझ में आ गया? 40 साल आपने कुरान पढ़ाया, कहा मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला, ये थी मिलाद की तारीफ। अब बताओ ये कहाँ नहीं लिखा हुआ? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद की किलाए गिराते जाएंगे। रातें गुजर जाएंगी मेरे दोस्तों, जमाने गुजर जाएंगे, हुजूर सैयद आलम की तारीफ का एक बाब अदा नहीं हो सकता। क्यों? कि ए रजा खुद साहिबे
कुरान है, मत्ता है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।